डायरेक्ट तो लेजेंड है भाई। वो उससे मत भिड़ो भाई, डायरेक्ट इज वो वेकना। लिटरली यू है। मेरे को पता नहीं, मतलब उसको ऐसा लिखा जा सकता है कि वो वेकना को फोड़ दे। वो बैकना के मुंह पे पादी मारेगा एंड में आके। हाँ यार। रिटायर शुभ। ये पक्का रिटायर शुभ है भाई। रिटायर शुभ का खेल खत्म। They're under our protection. If I may interject, officer, I've seen what's coming. I know disrespect meant, but you and your men can't protect shit! Sit down for dinner. Mom can suck a fat one. He sent the monsters after you. Suck my fat one! Jesus. It's called visualization. Mom does it when she's at a valley. And remember, you're not dipshit Derek. You're delightful Derek. वेगना को बोलेगा सक ए फैट वन। कैसे यार? अबे वो सोलो कर देता है सबको, सारे बच्चों को और वो मॉम को, जोनाथन है। भाई उसकी मेडिटेशन कैसी लगी? मेडिटेशन फाड़ू थी भाई। Imagine करो, एक एक जैसे एक कुत्ता कटोरी से पानी चाट रहा, सुप सुप करके। एक एक करके भेजता है सबको अंदर। कहता है मेरी भाई उसकी मॉम ने सिखाया मेडिटेशन था। में मतलब उसने जो साउंड्स निकाल रहा था ना, वो भी खतरनाक थी भाई। मतलब कुत्ता जैसे कटोरी से पानी चाटता है, वैसे इमेजिन करो समंदर किनारे। उसकी उसकी टीचर देख के खुश होती है, अरे वाह सही कर रहा है बच्चों को। बहुत अलग लेवल पे था भाई वो। वो कहीं से लग नहीं रहा था कि ये बंदा ब्रोकन होगा। हाँ भाई, एपिसोड 1। थोड़ा सा दे दो कि सीजन एपिसोड 1 में इज अ आगे गुड क्या होगा। सेटअप एपिसोड। वो सेटअप शुरुआत एपिसोड। की सीन थी ना विल के साथ, वो इसलिए डाला है कि सीजन पूरा विल के अराउंड रिवॉल्व करेगी, विल के अराउंड शाइन वैसे वो एक एस्टैब्लिश चीज किया है। बोलूंगा, मोस्ट ऑफ द इंट्रोज में ऐसे विल को दिखाया ही है, फॉर एग्जांपल वो सीजन 1 सीजन हाँ 2। बट वो इस बार इसको प्रोमिनेंस दिया, जैसे रोल में वो पहले साइड में ही खड़ा रहता था, क्योंकि एट अब द एंड साइड में नहीं खड़ा स्टोरी तो हुआ। उसी से शुरू हुई थी। हम्म। उसी से एंड हो वैनिशिंग गया। ऑफ विल वायर्स है। यस। हम्म। उसका रोल बढ़ाया। हेलफायर और डस्टिन। यार वो वाली केमिस्ट्री मस्त थी, हेलफायर वाली। एडी के दो मुझे भाई, एडी का नहीं, दो मुझे के नहीं भाई डस्टिन को। मुझे नहीं अच्छी लगी वो। क्यों? फालतू में हीरो बनना था डस्टिन, वहाँ गुद्दी बिठवा ली अपनी। वो वे भाई कहाँ भगता वो? हीरो की बात नहीं है भाई, उसका दोस्त मरा है और उसका सब लोग दोस्त उस मरा पे है, मतलब गाली सब दे उसको रहे आतंकवादी हैं। बोल रहे हैं जो आते उसका दोस्त मान मरा। तब नहीं करोगे, मतलब जैसे अगर मैं मर हाँ। जाऊं और मेरे को सब गाली दे तो तुम मेरा सपोर्ट नहीं करोगे हैं? बोले गांडू था, हाँ। लेकिन आतंकवादी नहीं था भाई, ये फिक्स। वो वाली बात है बस। हाँ। मतलब शायद हाँ थोड़ी सी भाई। बुद्धि पे अपन को भी पड़ जाए इसके चक्कर में। देखो वो ज्यादा ही हो रहा है, बट फिर भी। हम्म। हाँ बट मेरे को ओवरऑल केमिस्ट्री मस्त लगी इनकी। मतलब वो भाई वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सीन्स था ना पिछले सीजन में, कि वो सोलो बजा के मेटेलिका का भगा रहा हाँ है यार, विल को। वो सीन भाई, भाई एडी भाई, मैं पता है क्या चाहता हूँ, एडी जिंदा होता काश। वो यस वो उसका एडी भाई, हाँ जिंदा एटलीस्ट होता। एटलीस्ट एक एक्ट डेड कैरेक्टर को वापस लाना है यार, कुछ भी करो हाँ फाइनल यार, सीजन। हाँ, एडी को लाना है वापस। मैं चाहता हूँ एडी वापस आए। मैं इनका ट्रायो देखना चाहता हूँ यार, स्टीव, जॉनथन और एडी का, क्योंकि यही दो एडल्ट्स बचे हैं अभी इनके ग्रुप में। स्टीव और जॉनथन ही एडल्ट्स। एडी आ हाँ जाए तो लास्ट मजा आ एडल्ट। जाएगा। ट्रायो बट बन जाएगा डस्टिन भाई ज्यादा तगड़ा। एडल्ट बिहेव कर रहा है। भाई डस्टिन तो बहुत दिमागदार बंदा है यार, वो तो बहुत जीनियस डस्टिन तो आदमी है। एमवीपी है ग्रुप का, उसके बिना तो जीनियस है कुछ भाई होना भी डस्टिन। नहीं है भाई। पूरा ही बदल गया भाई, वो हंस रहा था पूरे सीजन में हाँ। पहले। आई कंसिडर डस्टिन टू बी हार्ट ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स, हाँ, एटलीस्ट है। लास्ट सीजन। हार्ट या ब्रेन बोल दो है। उसे। ब्रेन है भाई वो, स्ट्रेंजर थिंग्स का। नहीं नहीं, हार्ट भी है भाई। डस्टिन अगर स्क्रीन पर है तो एंजॉय करेगा वो चीज को, हाँ इस उस तरफ में मैं बोल रहा वो वही है ना, वो चीजों को फिगर आउट करने नहीं के लिए भाई, नए नए डस्टिन तरीके पहले निकालता बहुत है। वो मतलब वो फीबल सा बंदा था कि डीएनडी खेल रहा है, दोस्तों के साथ नर्ड अराउंड कर हाँ। रहा है, एकदम से भाई हेलफायर मोड पे आ गया वो। एकदम से भाई सबसे एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति स्टीव से दोस्ती कर ली, बेस्ट फ्रेंड बन गए। हाँ। देखो। हूँ। और चाहिए भाई होता है। नैन्सी के देख, साथ बॉलरूम में करंट डांस भी सीजन में किया। तो भाई वो कितना हार्डकोर है, ऐसा कुछ भी नहीं था वो पिछले सीजन में। पूरा ही ब्रोक हो चुका है वो नैन्सी अंदर से। बोलती भी थी कि आई फाइंड यू आर द क्यूटेस्ट बन इन ऑल ऑफ विल्स फ्रेंड। और क्या, वो नैन्सी तो सीजन डांस करती है प्रॉम में। वो सीजन 1 की बात है ना, 2 की? सीजन हाँ टू। हाँ हाँ। अबे डस्टिन की तो सीजन थी वन ही किया। गर्लफ्रेंड। हाँ वो थी ना, वो चश्मे वाली। सूजी। हाँ। सूजी सीजन सूजी। थ्री में आती है भाई वो। सूजी को आईआईटी स्टैंड अप वाली। कर दिया, एटलीस्ट एक सीन तो दिखाना था ये सीजन में। सूजी कहाँ है भाई? सूजी इसको थोड़ा सूजी ठीक वो कर है ना देती। एंड हॉकिंस से एक्चुअल बाहर है ना।
तो वो हाँ दिखाना भी एक्शन नहीं। हाँ वो इट एक्चुअली मेक्स सेंस व्हेन इट इज आउट देयर इज नो कम्युनिकेशन विद आउटसाइड वर्ल्ड, वो तो है मान। नहीं, रेडियो मीडियो पे दिख सकता है कभी काल, रेडियो पे ही अरे वो तो होगा। डस्टिन है भाई, अगर उसको बात करनी होगी तो फोन नहीं लगा लेगा। या फिर एंड में दिखाएंगे जब पूरा वो शो एंड भूत हो वूत जाएगा। को पकड़ रहा है वो भाई, गर्लफ्रेंड को फोन नहीं लगा पाया, हद है। नहीं, वो मूवमेंट पे इंट्रोड्यूस करेंगे। अब जैसे एरिका को थर्ड एपिसोड में किया था उन्होंने, चाहते तो फर्स्ट में कर देते जब उसकी नीड थी। वो डस्टिन को शांत करेंगे अभी भाई आगे के स्टीव 4 और सीजन में। जोनाथन का कैसा वो लगा? 4 से मतलब 4 दोनों की राइवलरी कैसी चल रही है? दोनों भाई चूत के पीछे पागल हैं। बट तो भाई क्या मैं ही एक चीज बोलूं। बोलूं, कंफ्लिक्ट तो फॉर द सेक ऑफ इट लगी स्टीव और जॉनथन की, मतलब देयर वाज नो रीजन रियल रीजन टू फाइट। अग्रीड अग्रीड। हाँ वो तो बस भाई वो बट लेकिन हाथापाई कर रहे लाइटविंग थे, वो फाइट नहीं कर रहे हैं, वो बस वो हाँ। स्क्रीन प्ले दिख रहा है मुझे, मतलब एक वो लेंथ मेजर कर रहे हैं नहीं, भाई एक ओवर द दूसरे हाँ टाइम का। सीजन वो एपिसोड बढ़ते बढ़ते वो भी तो थोड़े थोड़े समझते हैं फिर एक दूसरे को हल्का हल्का कि हाँ। मतलब जैसे उसको लगता है ना कि जोनाथन को लगता है कि अभी भी ये चूत के पीछे ही बोले पागल साले है। मेरी उस पर नजर नहीं है, दोस्त है मेरी वो अच्छी। फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं दोस्त। वैसे मुझे लगता है स्टीव कभी नैन्सी के पीछे था ही नहीं। स्टीव क्या और बोल रहे नैन्सी तो हो? साथ में ही थे ना पहले। स्टीव यूज्ड टू लव नैन्सी, हाँ अभी वो नहीं लव सीजन बट डेट, सीजन दीज गर्ल्स यूज्ड टू लाइटविंग, डेट ईच अदर हाँ वो सीजन 3 सीजन तक। 1 ही की मूव्ड बात ऑन, है। ही बाद मूव्ड की ऑन, स्टीव ही तो मूव्ड पॉइंट तो मूव्ड यही है कि स्टीव का भी बुरा आदमी नहीं था, वो तो इन लोग की बायर्स लोग की नहीं पटी थी। हाँ बायर से, हाँ बायर्स की नहीं पटी थी। हाँ बायर्स है। ये बायर। स्टीव कभी बुरा इंसान था ही नहीं, वो तो ये आइसक्रीम की दुकान पे काम कर रहा था यस यार, लेम सी। ये रॉबिन लेस्बियन निकलेगी, ये पहले से अच्छा, ही था या अभी रॉबिन इसी का साल हुआ तुमको है फील इसी। हुआ कि ये 4 एपिसोड में जरूरत से ज्यादा एनर्जी पटक रही है, इतनी जरूरत यस नहीं है। वो जरूरत हाँ नहीं है भाई, उतनी, कुछ वो ज्यादा ही मतलब उसको ओवर एक्टिंग कर रही है, कुछ ज्यादा रॉबिन ओवर लाइकेबल एक्टिंग बनने की कोशिश कर रही है। रॉबिन ओवर एक्टिंग कर रही है वो। रॉबिन की और वो ओवर मुझे एक्टिंग बहुत और वो प्रोमिनेंटली मुझे थी। और वो मुझे क्रिंज लग रहा है। भाई हाँ, रॉबिन स्टीव के साथ ही अच्छी लगती थी, इन लोगों के साथ नहीं बन पा हाँ रही वो। और नहीं वो जैसे अच्छी जब नहीं देखो। है। मॉल रॉबिन में कभी भी जब है ना मॉल इतना में वो काम लाउड करते माउथ थे टाइप ना की ये नहीं थी लोग, जितना वो चिल थी। हाँ जब लाइटविंग मॉल क्या में कह रहे उसकी काम करते थे पर्सनैलिटी ना अब ये एक पूरी लोग, वो लाउड माउथ की लेस्बियन कंफ्लिक्ट बड़ी कर रही है। रिवील होती है तभी तो रिवील हो जाती है, वो तो मॉल सीजन में 3 में ही इसको रिवील कर देते हैं कि लेस्बियन है हो? वो। सीजन 3 में हो हाँ जाती है क्या? मैंने ध्यान नहीं दिया, भूल गया हूँ मैं हाँ देखो, शायद। हाँ। वो रेडियो के समय वो अरे अपनी तभी से तो बकचोदी कर रही बोलते है, आ वो रहे एक थे चीज है, बट कि बाकी टाइम तो वो जरूरत से ज्यादा वो मतलब उसको लग रहा है कि उसी को हाईलाइट होना चाहिए। भाई सीजन। जब ये स्टीव रॉबिन के साथ काम करता था ना मॉल में, स्टीव प्रपोज करता है रॉबिन को, उस समय वो अच्छा बोलती है अच्छा मैं एलिमिनेट। हाँ अच्छा वो अच्छा बता ओके। देती है। तभी तभी तो वो बोलता है, मतलब लोग बोलने लगे थे कि रॉबिन लेस्बियन है, अपना विल गे है, तो दोनों का साथ में सीन होना चाहिए, और वो सीजन 5 में डाल हम्म। दिया उन्होंने। हाँ पेल के। भाई रॉबिन बहुत तगड़ी कैरेक्टर है, लेकिन जरूरत से ज्यादा डायलॉग्स हैं उसके, और बेफालतू में जहाँ पे सीरियस होना चाहिए वहां पे वो जोक ही मार रही है, वो नहीं सही लग रहा मुझे। इमर्जन ब्रेकिंग है वो चीज। कैरेक्टर अच्छी इमर्जन थी। मतलब ब्रेकिंग है, अपन ने एस टियर में मतलब उसकी रखा था एनर्जी उसको। सबसे इमर्जन ब्रेकिंग है। मतलब वो सीढ़ियों लीड से नीचे। कैरेक्टर की जैसे बिहेव कर रही है, इवन 11 वही का वही इतना वही लीड कैरेक्टर बिहेवियर नहीं लगा। प्लॉट ऑन बिल्ली द बॉबी अदर ब्राउन। हैंड वो बाद में बात करते हैं, चौथे एपिसोड तक आते आते। भाई बिल्ली बॉबी ब्राउन को तो घेरेंगे फिर को। हाँ पहले आता है एपिसोड 2 में डेमोगोर्गन अभी अटैकिंग वन व्हीलर तो खत्म कर फैमिली। ले, अभी तो बहुत कुछ है वन में। हाँ अब 1 में अब क्या, और जोनाथन और इनकी दिखाई, और अपसाइड डाउन सॉन्ग चलता है एंड में। एंड क्या था? हाँ अपसाइड डाउन। एंड वो था जहाँ पे और जहाँ पे वो क्रॉस को विल क्रॉस कर देता है ये विल ट्रक में बैठ के। विल को नहीं सपना नहीं आता विल है कि उसको हॉली पे कंट्रोल करता है। हमला होने विल वाला है। डेमिगॉगन को कंट्रोल करता है, वो था एंड। एपिसोड एपिसोड 1 में। 1 का एंड वही था डोसा भाई, जब हॉपर घुस जाता है अपसाइड डाउन के अंदर ट्रक में छुप अपसाइड के। डाउन में घुस जाता है वो। नहीं नहीं, हाँ वो वो कंट्रोल नहीं कंट्रोल नहीं करता करता है, उसका, वो विजन्स कंट्रोल नहीं देखता करता है। उसका, विजन से कंट्रोल नहीं देखता है, करता वो, विजन सिर्फ से दिख रहा है देखता उसे। अच्छा विजन से देख देखता है पा वो। रहा है। है। नहीं मुझे बट एक इसलिए चीज लगा, नहीं बोलूंगा, कंट्रोल, मैं कंट्रोल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो हॉपर को स्किप करके सीधा ड्राइवर के पास जाता है मारने, इसलिए बोल रहा हूँ मैं कंट्रोल। उसे पता नहीं होगा ना कि हॉपर अंदर है। नहीं हाँ पता। हो सकता है उसे ना पता हो सकता है। ना पता है उसे। बट एक चीज बोलूंगा, ये आई लाइक दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रॉल, मतलब पूरा एक मिलिट्री बेस बना दिया टाइप अपसाइड डाउन में। ऐप वैप बना के, अपसाइड वो ट्रैकर लगा के अपसाइड डाउन वो बनाया है, वो हम्म। फॉलो कर रही है इनको दोनों साथ में सिग्नल की रेंज में। आई लाइक दैट हम्म। कॉन्सेप्ट अ लॉट, मतलब बस। अंदर सालों ने मिलिट्री बेस बना दिया अपसाइड डाउन में। हाँ बना दिया भाई। रिवील द तगड़ा था वे दे वो। एस्टैब्लिश्ड वो लॉकडाउन इफेक्ट दिखा है ना, पूरा बिग मैक टाइप से भाई मिलिट्री बेस बना के पूरा। अब आते एपिसोड 2 पे, मतलब मर्द जात की तो कोई औकात कोई नहीं है औकात नहीं मतलब जोधा भाई भाई।
वो तो मैं हूँ, उसका क्या नाम होता है उसके पति का? उसके हाँ वो व्हीलर वॉल्ट मिल वाला मिस्टर व्हीलर फैमिली का वो बाप रहता है जो वो कि अरे बेचारे को टेड टेड है, टेड टेड है, टेड है उसका नाम, टेड। टेड। इंट्रो सीन में टेड, उसको टेड। बेकन भी नहीं मिलता है, वो बेकन मांगता है और एक हाँ आता उसका वो खाता सोचो नहीं, हाँ, खत्म नाश्ता ही बन हो रहा है तो जाता नाश्ता भी नहीं बना। उसके वो ऊपर भाई वो वो दुख अटैक भी दर्द जो है मर्द जात के, वो तो मतलब भाई कोमा में पहुंच गया और बच्चे कहाँ जा रहे हैं? माँ के वो पास। मम्मी मम्मी बाप मरने की हालत में, बोले ही इज इन एन इंड्यूस्ड कोमा। भाई पता है जब मुझे क्या क्या लगा, एक चीज बोलूं हाँ मैं। जैसे ये लोग दिखा है ना उसको, वो व्हाट से सब सब लोगों ने एक एक वो बेकन उठा के उस खाली प्लेट दे दिया। आई थिंक इट वाज लाइक मेकर्स वे ऑफ इंटेंशन टेलिंग दैट दिस कैरेक्टर डजंट मैटर। लाइक हर एक कैरेक्टर मैटर दैट्स अ करते हैं, ये स्पूकी वे बंदा ऑफ मैटर नहीं टेलिंग भाई। करेगा। तुम्हारा सीजन 2 में वो उसका कौन, वो स्टेप फादर था जो अच्छा आदमी था और मर जाता है, वो हम्म। बॉब बॉब से बॉब लड़ाई करते बॉब है करते। बॉब वो। बॉब बॉब। बॉब। बॉब, हाँ तो बॉब जैसे थोड़ी उसको प्रेजेंट कर रहे हो भाई, मुखिया है घर का, 3 3 बच्चे पाल रहा है, कोमा में पहुंच गया, भैया की चूत। बेचारा मम्मी का का भाई इंड्यूस्ड कोई नहीं कोमा देख में रहा भाई, है वो और सड़ कोई रहा पूछ है, नहीं रहा। कोई नहीं पूछ रहा उसका। हाँ मतलब यार ये तो भाई, बेकन में देना एक लेवल होता है और कोमा में पहुंच गया बंदा, और बेंच पता ही नहीं बंदा कहाँ है। वो जोक मार रहे हैं बच्चे अगले एपिसोड में, हंस हाँ। रहे हैं, अरे बहन चोद वो भाई मर्द जात भाई। भाई जब बीवी इतनी माल होना तो मर्द चुप ही रहता भाई चुप होना तो एक चीज है, लेकिन उसको भावना देना। है। लेकिन वो तो है यार, वो ज्यादा ही उसका कुछ। चलो, वो सीन कमिंग कैसा लगा कमिंग भाई, वो लाइक डेमोगोर्गन जब अटैक करता है व्हीलर अरे फैमिली तगड़ा पे, था, बाप वो रे। मस्त था भाई। तगड़ा बॉडी था वाडी में भाई, छुप वो जाता। प्रेजेंटेशन देख रहे, वो वॉल से कैसे निकलती है इधर उधर भाई। इस सीजन में डेमिगॉर्गन्स को पूरा चैट दिखाया। आई थिंक दिस इज द लाइक मोस्ट फियरफुल वर्जन ऑफ डेमिगॉर्गन्स। बॉडी हम्म। वॉडी। मस्त क्योंकि है भाई वो। बजट अच्छा है ना इनके लिटरली पास, तो बेटर कहीं से भी वही है, निकाल रहे हैं, कहीं लाइक से भी डाल रहे सीजन हैं। 1 से लेके सीजन 5 तक जाओ हम्म। तो हाँ क्वालिटी तो बहुत बढ़िया हुई है। मतलब भाई 3D सीजन 2 में But फिर मॉडल। क्या होता है, वो अपनी होली। coming aside to the like coming to the negatives, एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगी। बाय द एंड ऑफ एपिसोड 2 मैंने एक चीज नोटिस किया, लोगों ने रैपिड पेसिंग रखी है ना पूरी मूवमेंट्स को, ब्रीथ ना करने की मौका नहीं दिया कैरेक्टर्स को। मतलब थोड़ा चिल मारने वाली, मतलब चल रही है, भाग रही है, वो फ्लो में चल रही है, वजह से थोड़ा डेल हो गया मूवमेंट थोड़े बहुत। हाँ पर वही है ना, अभी फिनाले ही है तो वो मार्केट। चीजें रैप अप ही करने की कोशिश कर रहे हैं, हम्म। कुछ तो नहीं। एपिसोड 2 हॉली हम्म। किडनैप हो जाती है डेमोगोर्गन से, तो मैं 11 ये अंदर अंदर पहुंच जाने की जाती है। कोशिश करते हैं अंदर, हाँ। एंड एवेंचुअली ये विल भी फिगर आउट कर लेता है कि चल क्या रहा है वेकना और विल के बीच में, लाइक थोड़ी बहुत मिस्ट्री उसको समझ में आने लग जाती है कि वो हाँ। माइंड कंट्रोल कर रहा है, और वो बच्चों का विजन नहीं है, वो वेकना का विजन देख रहा है, लेकिन वेकना माइंड कंट्रोल करता है, तो मतलब उसने काफी हद तक उसने क्रैक कर ली थी पिक्चर वहां पे, हम्म। खेल क्या है। टाइटन बॉल दिखती भाई हमें हम्म। फर्स्ट टाइम। और वही वो हॉली का वो मिस्टर सैंडमैन वाला सीक्वेंस, उसको सपने में फंसा दिया गेम में। हाँ मिस टुन टुन थोड़ा टुन टुन। इंसेप्शन वाइब्स उधर से। हाँ इंसेप्शन वाइब्स। एपिसोड और ये 3 वॉल है ना, ये भाई द साहब, वॉल इज लिटरली गेम ऑफ थ्रोन्स वॉल है ये, हम्म। लिटरली। इस एपिसोड में तो सही में, अब अगले एपिसोड में रिटायर्ड शिप की एंट्री है, सबसे खतरनाक यस मोमेंट तो यस, इसमें भाई। अरे यार, वो वो बंदे को नहीं भूल पाऊंगा मैं, उसने कुछ शिट ज्यादा ही है। और खतरनाक। मैक्स, फाइनली मैक्स वेयर इज शी, ये लोग ने दिखाया वाई शी मैन बाहर नहीं, क्यों नहीं पर हाँ अच्छी थी। बट मेरे को लग रहा है कि ये 5-10 मिनट तो डिपसिट डायरेक्ट खा सकता है भाई एपिसोड 3 का यार वो, लेकिन सही में उसका हंसी वाला सीन, जैसे उसका बाप बेहोश होके गिरता है, वो हंसता कैसे अब कैसी आ रही है आवाज? अब हाँ अब सही हो ठीक रही है। है। भाई ठीक हंसता है। कैसे है वो यार। हाँ यार वो कैसा और हंसता आस्ते आस्ते गिर जाता है। अरे है। भाई लेकिन मार देता हूँ। एरिका की एक एंट्री तगड़ी करी उन्होंने। ये है बस 60 सेकंड, वो थोड़ी वैसी एक्ट नहीं कर रही हाँ जैसे बढ़िया है वो। हाँ जैसे मूवीज में उसकी ब्लैक अब लड़कियां एक्ट करती हैं, बड़ी ब्लैक अब वो लड़कियां जो। खतरनाक था भाई, उसका वो एक्सेंट जो बोलती है वहां पे वो। हाँ टिपिकल ब्लैक लड़की वाला एक्सेंट हम्म। था जो मूवीज में दिखता है। स्टीरियोटिपिकल आंटी से रहता हाँ है ना। थोड़ा नहीं वो बट मुंह खोल खोल मस्त के था बोलना, बड़ा मुंह करके वो बोलना। पाई सीन, खत्म, खतरनाक खतरनाक। आखिरी में तो बोलती है कि
And I told you to eat the goddamn pie. दे एंड दिया आई भाई। टोल्ड यू टू हाँ वो ईट तगड़ा था भाई, वो पता है मुझे लग रहा था कि भाई इसने तो खाया नहीं, अब इसको इसको कैसे बेहोश करेगी बहन, वो इंजेक्शन इंजेक्शन निकाल हाँ इंजेक्शन निकाल लिया भाई पूरा। वो ब्रूटल था थोड़ा लोग का था वो एरिका नहीं पीछे हट नहीं के भाई इंजेक्शन ना कर भाई निकालती देती और अगर एरिका, उसे पाई खिलाती तो उसको जरूरत नहीं जबरदस्ती। थी वो करने की वो कर देती है भाई भाई लेकिन एक बात है, एरिका लाइकेबल कैरेक्टर है, हेट नहीं कर सकते अरे उसे, बाप रे मस्त ना कैरेक्टर है ना वो। अगर बिल्कुल द अगर मस्त कैरेक्टर अगर है। है तो कल्लू की बहन। या तो कल्लू की बहन है भाई, कल्लू की बहन। अच्छा कल्लू से याद आया भाई, कल्लू बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा मुझे इस सीजन में, फालतू का वो हेयर स्टाइल दे रखा है उसको, नहीं अच्छा लग रहा भाई वो लूकस। हाँ तो कल्लू थोड़ा तो वो उस स्टिग्मा स्टिग्मा एनर्जी दिखाने की वो हाँ फोर्स कर फालतू रहा में था। वो तो मैक्स को ही अजीब ही है वापस भाई। लाने की कोशिश करता रहा है। वो थोड़ा देर और गाना बजा देता तो आ जाती वो। आई हम्म। मीन मैं अंडरस्टैंड करता हूँ वो बंदा वो बास्केटबॉल खेलने लगा मतलब जॉक्स वॉक्स के साथ, इतना भी तुझे नहीं दिखाने की जरूरत नहीं है, वो star बन गया है। हम्म हाँ अच्छा तो वो एक नडी। अपन कैरेक्टर के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हाँ ये बंदा जो पहले बड़ा कूल सा एक नर्ड दिखाते थे इसको अब बस वो कोरियर वाला बंदा दिखाया है कि वो सामान लेके आता है इनको दे के चला जाता वो है वो हाँ यार वो मुरे मुरे लिटरली मुरे है ना मरे मुरे। हाँ उसको मतलब कहीं रोल ही नहीं दिया है इस बार खास मतलब बस तू सामान मुरे ले और ही लाइक वो सैंटा बना दिया यार, हुडीज भाई 2 मिनट हुडीज में दे आता रहा हूँ, आप है। करो BRB। और वहीं पे से वो उस पे चलते हैं कि एक दिन वो आलू के बोरे रखने जाता है वो ट्रैकर वाली चीज टेस्ट करने के लिए ये और जॉनथन है ना हम्म तो हम्म साला वो पतली सी लड़की वो क्या नाम है उसका नैन्सी वो हम्म। शॉटगन लेके चल रही है और ये दोनों बोरे उठा के वहां पे रख रहे हैं उसके टारगेट प्रैक्टिस के लिए और मैं सोच रहा हूँ भाई इसको टारगेट प्रैक्टिस का दे रहे जॉनथन को नहीं नहीं नैन्सी का पहले प्रीवियस सीजन से एस्टेब्लिश करी है वो, शूटिंग यूज में अच्छी करती है। है शूटर बहुत है सी इंस्टेंसेस में, ओके निशाना अच्छा है उसका। वो एस्टेब्लिश चीज है। हम्म नहीं बट वो वुमन एक लीड वाली चीज चीज हल्की सी फील हो एक रही चीज थी बोलो, भाई लाइक ये शॉटगन वाली चीज में देयर इज नो रिकॉइल, वो थोड़ा अनरियलिस्टिक लगी, तो यूजुअली ज्यादा होती हाँ है रिकॉइल। फेंक फेंक जानी चाहिए नैन्सी तो पीछे है ना उड़ जानी चाहिए वही वही हाँ वो नहीं दिख रही। तो वो थोड़ा अजीब ही है और भाई और इवन जब बाकी वो भाई हॉस्पिटल गए थे तो नर्स आई वाले लव द, कपड़ों में वो दिख रही थी कितनी पतली है वो असलियत में तो हाँ कपड़े बाकी आई वो लव कपड़े दैट पहन के होम थोड़ी होम सी वो अलोन कॉन्सेप्ट पूरा तुमने पूरा भाई हाँ एकदम से नैन्सी लिटरली हाँ। कपड़ों की वजह से थोड़ी सी मतलब हेल्दी दिखती है बट असलियत में वो कितनी ज्यादा पतली है वो यस नर्स यस वाले कपड़ों में पता चलता है भाई होम अलोन वाला सीन तो तगड़ा था पूरा। उन्होंने अरे घर बाप मर रे तोड़ दिया होम था। अलोन वाला सीन टॉप टियर था हम्म। तो एपिसोड 3 मैंने का पहले वो सोचा क्यों ये लोग बंदा वाटर बैलून्स फेंक रहा है, बट वो वाटर में एक्चुअल किरोसिन है वो बर्न करने के लिए। यस वो पूरा ही सीन भाई वो पूरा होम अलोन स्टाइल वो हथौड़े हथौड़े मार रहे बच्चे उन सर पे अच्छा जब उसने किडनैप किया था होली को तब उसने फोर्थ गेट खोल दिया था है ना। हाँ तीन गोट पहला गेट खुला था जब विल को किडनैप किया था। हाँ दूसरा और तीसरा कब खुला था। तीसरा क्रिसी क्रिसी और फ्रेड को मारता है ना वो किलिंग से उड़ा के। तीसरा खुला था उधर जब उसने वो उसको किया था क्या कहते हैं। भाई देखो सुनो सुनो, पहला गेट विल का है, सेकंड का गेट क्रिस का है, सीजन 4 में दिखाता है क्रिसी की किलिंग देखना, हाँ। वो हवा में उड़ के मारता है। तीसरा गेट फ्रेडी का है, फ्रेड बंदा एक साइड कैरेक्टर है उसका मार डालता है। चौथा मैक्स का है और गेट पांचवा होली का। मैक्स का है, मैक्स का है, फोर्थ गेट मैक्स का है। तो पांचवा होली का है तो ये कितने खोलना चाह रहे हैं ऐसे। 4 ही है, 5 नहीं है, देयर वर ओनली 4 गेट्स। अभी 4 ही खोले हैं 4 और बाकी है नहीं 4 कैसे, पहला विल, दूसरा चार क्या विल क्रिसी, क्रिसी कौन है? अरे यार ग्रेट्स, किसी वो सीजन 4 में एक लड़की रहती है वो ड्रग्स वग्स लेती है एडी मनसन के साथ। अच्छा समझ गया अरे समझ जब गया। मर जाती है उसके हाथ पांव घुमा के जिसको सबसे गंदा मारते हैं भाई हाँ इंसानों में हाँ। उसी के चक्कर में तो हाँ एडी फिर वेरी वो करता है क्यूटी सब। इन्वेस्टिगेशन करता है पूरा। और तीसरा मैक्स। उसी के चौथा लिए तो वो मैक्स। बंदा गिटार बजाता 14 है मैक्स है। किसी मंथन नहीं, उसी के साथ हाँ डोसा भाई समझ गया, पहला विल, दूसरा क्रिसी, तीसरा कौन है? फ्रेड एक बोल के साइड एक बंदा है कैरेक्टर यार, याद भी नहीं है वो बंदा, फ्रेड बोल के एक बंदा रहता फ्रेड कौन है भाई? है, एक है साइड कैरेक्टर। चौथे सीजन देखना पड़ेगा उसके लिए आपको। ही इज नॉट अबे दैट इम्पोर्टेंट भाई, इतना अरे फोकस बस नहीं ऐसे था वो। सड़क चलते एक को धर दिया और हो गया गेट ऐसा मान ले हाँ। आ, हाँ 14 मैक्स था।
हाँ चौथा मैक्स था, ठीक भाई है क्या ठीक है। लगता है जॉनथन प्रपोज करेगा? हाँ कर देगा। जॉनथन अंगूठी की लेके फील्डिंग घूम रहा है सेट तो है। वो सीन तो आना है। बट क्या नैन्सी हाँ नहीं बोलेगी वो? जॉनथन, देखो मैं भी बोल रहा हूँ जॉनथन नहीं मरने वाला, स्टीव ही मरेगा, हाँ कितना भी तुम वो कर लो उसको। बट ये दोनों ही नहीं मरेंगे। नहीं स्टीव मरेगा। स्टीव तो शायद भाई बचाते बचाते मर जाए कि स्टीव जॉनथन क्या को। करेगा ना, वही हाँ वो सैक्रिफाइस कर देगा जॉन, देखो एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे या तो स्टीव बचेगा या जॉनथन, तो वहां स्टीव सैक्रिफाइस कर देगा अपने आप को। स्टे विद हर हैप्पीली फॉरएवर आफ्टर में तो मेरा कुछ नहीं है, ऐसा किस टाइप की हाँ वो ये बनाएगा। बोलेगा कि एट द एंड अरे वो जॉनथन बिलोंग्स टू नैन्सी, और उसका तो स्टीव का तो कैरेक्टर आर्क भी पूरा हो चुका है हाँ भाई, मतलब ये क्या ही एक्चुअली दिखाएंगे। सेंस बनता है, ये एक्चुअल सेंस बनता है क्योंकि वो तुमने खुद बोलता है जोनाथन को आप दोनों की रिलेशनशिप बहुत मिजरेबल है अभी, तो वो ठीक करो, वो खुद बोलता है। और मैं जो भी कर रहा हूँ ये दोस्त के साथ ही कर रहा हूँ, नॉट एज ए, नॉट ट्राइंग टू शो ऑफ टू हर, जैसे ही मैं हम्म, फंक्शन कर रहा हूँ, देयर इज अ मतलब हाई हमेशा चांस हमेशा सैक्रिफाइस। से स्टीव उसमें ही रेस में था ही नहीं कभी नैन्सी के पीछे। वही वही। सोचो रॉबिन मर जाए, हाँ मर सकती है। क्योंकि उसकी भी तो डेट है नर्स के साथ आई वुड दिन नॉट, में। आई डोंट थिंक रॉबिन विल डाई क्योंकि मे विल बी आई एम विल मर थिंकिंग सकता अ है। बिट वियर्ड, बट ये गे कैरेक्टर्स को नहीं मार डालोगे, भाई वो नॉट क्या किल गे परेश रावल कैरेक्टर। बोलता है ना, वो दिया बुझने से पहले जो भभकता है, वैसे ही रॉबिन के भाई डायलॉग ऐसा निकल भी तो रहे हो सकता है कि विल मर जाए बचाते बचाते अपने भाई अपने बॉयफ्रेंड को। एक मीम देख रहा हूँ मैं, हाँ, वो टेड व्हीलर का जो हाँ, नैन्सी का बाप रहता है, हाँ। ब्रो फाइनली डिड समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन 5 सीजन एंड वेंट स्ट्रेट इनटू अ कोमा। आय, अरे यार भाई, यार बेचारे मर्द जात की टेड इज्जत नहीं व्हीलर है। यार मतलब मर्द जात एनपीसी, तो ही होगा। एनपीसी फाइनल बॉस है भाई वो। चलो मैं एक एक दो चीजों को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। हाँ। ये फिनालिटी स्केल दिखाने में फाइनल सीजन बोल के उसमें वो अर्थक्वेक फॉर्म होती है ना हॉकिंस के बीच में, उसको पूरा ये लोग ने मेटल से अटक, वो स्केल अच्छी लगी, मतलब वो मेटल से पूरा कवर करके उसे स्लाइड टाइप सब बना दिया उसको। आई थिंक ये मतलब लोग बाकी मतलब अरे वो दिखाया था ना शुभ भाई फर्स्ट एपिसोड में, वो पूरा क्वारंटाइन करके जो भी बीच में वो अर्थक्वेक फॉर्म हुई, वो गेट वेट सब वगैरह वहां पे के मेटल ऊपर ये पैनल्स मेटल डाल दिए मेटल पैडिंग लगा के ऐसे ऐसे कि वो लाल लाल ना स्लाइड दिखे। जैसा बनाया, हम्म वो अच्छी लगी। आई थिंक दिस विल प्ले इनटू लेटर वॉल्यूम 2 में इसका कुछ इम्पोर्टेंस दिखाएंगे कि इतनी बढ़िया से सेट पीस बनाए लोग, पूरा एक टाउन कवर कर रही है वो मेटल प्लेट सब वगैरह। ये वीसी पे हम्म। पोस्टर खतरनाक सीजन 3 डाल का रहे एंड थे। कैसे होता है कि मैक्स मिल जाती है उसको होली को। भाई ये लौंडा मतलब वो एपिसोड तो 3 नहीं का। इसको और पिक्चरों में ले ला के एपिसोड इसको 3 पता नहीं कुछ हीरो हीरो बना देंगे। जो तो भाई ये लौंडा। इसको क्या है, इसको 4 बार जिम जाना है, ये तो भैंचोद ऋतिक रोशन बन जाए। अबे इसको डोसा भाई डायरेक्ट को तो भाई अगली होम अलोन में ले रहे हैं पक्का। पक्का। हाँ हाँ हाँ, इसके बगैर होम अलोन ये काम ही नहीं गोलू मोलू करेगी। भाई, गोलू मोलू, इसको ओमोनोन में डालो यार, मजा मतलब बांध कसम देगा। से भाई, ये बच्चा जो फोर्टनाइट खेलता है और ये मतलब एकदम चिढ़ जाता, सक फैट मैन नाम है। भाई ये तो 12 बजा सकता है किडनैपर्स की। भाई ये खतरनाक है भाई, भाई ये लेजेंड वेगना आदमी की है। इक्वेशन का वो है। गलत मेरे वो को तो लग रहा है वेकना ने गलत चीज को गलत किडनैप चीज कर ले ली लिया है। भाई। उसने गलत कैरेक्टर को तुम वेकना ये, चलो एक प्लॉट लूप, मतलब ये मेरे को डेरेक पूरे वेकना की गांड मारता हुआ क्यों दिख रहा है, मैं क्यों इतना वो एडमेंट हाँ हूँ। हाँ करेगा भाई वेकना बोल वो। रहा है कि वो डरपोक बच्चों को, ब्रोकन बच्चों को, उन लोग को ढूंढ ढांड के उठा के लेके जा रहा है। ये तुम्हें ब्रोकन दिख रहा है? हाँ यार मुझे नहीं एक लगता। ये ब्रेकर है। काइंड ऑफ गोस अगेंस्ट लॉजिक, पता है। वो हाँ। बोलता है मेंटली वीक जो भी बच्चा है उसको मैं उठा के लेके जा रहा हूँ, बट डायरेक्ट तो ये कहाँ से भाई भी मेंटली ये वीक नहीं है। मिलिट्री की बजा रहा है। हाँ बट उसको भाई तो उस चीज का भी डर नहीं कि उसको लोग फाइट फाइट वो बोलते हैं, वो तो हाँ उसका भी खुद खुद मजाक अबे मजाक हूँ उड़ाता है। मैं, कॉलर पकड़ लेता हूँ इतने में तो करके, अरे तुम मैं तो बस बोल रहा था। एक चीज बोलूंगा, सीजन 5 की शुरुआत अच्छी लगी, नॉट द विल विल एपिसोड। हाउ द सीजन 5 स्टार्टेड वाज वेरी गुड, मतलब भाई एक किसी को भी लाइक फ्रॉम ऑडियंस पर्सपेक्टिव किसी को भी हॉली के बारे में इतना याद नहीं है। नहीं हाँ वो भाई, यस। वो मेरे सिस्टर को के लग रहा साथ है ये लोग चालू करी थी ना, वो बहुत तरीके अच्छी से लगी मुझे डायरेक्ट मतलब। इंट्रोड्यूस हुआ है और उसने जो जो एक्शन करे है ना, लाइक
सबको दम दिया है उसने, वो भूत को भी दम दे रहा है, इनको भी दम दे रहा है, उनको भी दम दे रहा है, सबको ही। वो हम्म। एपिसोड 3 और के मैंने एंड से लेके 4 का गाइस वो स्टार्टिंग में भाई। बाद में जाके एक एडिट देखा, हाँ हॉली को फोरशैडो सीजन 1 में ही हो गई, लाइक क्या बात कर रहे मॉन्स्टर हो? वाज ट्राइंग टू टेक हॉली, और यस। वो हॉली एक वाला तो वो वॉल से एक लिटिल हाथ रेड निकलती राइडिंग हुड जैसा फील आ रही थी उसको देख के काफी। हाँ, हॉली तो थोड़ा उसके उसको भाई दिखाया भी पुराने सीजन में कि थोड़ी डरपोक, मतलब डरती है तो सब। नहीं क्या तो वो वो रिंग का लिंक है। दो तीन इंस्टेंसेस में ऐसे भी बोलती थी कि द ट्रीज आर मूविंग बोल के, मतलब मन इज देयर, लाइक बहुत पहले से फोरशैडिंग हुई है हॉली की। तो मतलब ये डफर ब्रदर्स थिंग, दे आर Ishama from Attack on Titan है। Attack on Titan. So think that they can एक foreshadow चीज and बोलूं, increase the व्हेन rewatchability. व्हेन सीजन 1 वाज एयर्ड, बस ने एडमिट किया है कि वेक्ना वाजंट डिजाइन्ड येट, मतलब उन लोगों को कुछ पता नहीं है फाइनल बॉस कौन होने वाला है, ऑन द फ्लाइट डिजाइन किया है Oh. पूरा शो। अच्छा, स्टीव एंड क्रू अपसाइड डाउन में है अभी। स्टीव है, डस्टिन है, जोनाथन है और नैन्सी 11 और हॉपर है। हॉपर है, और 8 भी मिल जाती है और उनको। 8 भी मिल जाती है 8 का तो प्रिडिक्टेबल भाई। था ही कि 8 ही मिलने वाली उधर। हाँ, पर सच बताओ तो पर वो ऑलमोस्ट अपना जो एंटायर वो रहता कास्ट है, इज इन अपसाइड डाउन राइट नाउ। हॉपर रहता है, वो एकदम सुसाइड बॉम्बर की तरह जाने के लिए रेडी हो जाता है। भाई वो भी बात करना चाह रहा था, ये इन लोग को इतना मतलब टेररिस्ट ऐसे नेक्सलाइट टाइप का काय को वाइब दे दी ये 11 और हॉपर की जोड़ी को, कि मतलब वो गर्दन मतलब वर्दन तोड़ ताड़ के मिलिट्री बेस में घुस रहे हैं, मारे जा रहे हैं लोगों को। नहीं नहीं, वैसे नहीं है, आई थिंक फादर एंड डॉटर लास्ट ऑफ टाइप सी वाइल लगी, तो सब एक टेररिस्ट ज्यादा। भाई टेररिस्ट लग रहे थे नहीं, वो मेरे उस को। हिसाब से बोल रहे हैं ना, देखो मिलिट्री को ना साइंटिस्ट लोगों ने जो 11 हॉकिंस साइंटिस्ट लोगों ने ये बोल दिया कि 11 ही है कारण ये सब हो रहा है, या फिर काइंड ऑफ कि 11 को पकड़ोगे तो सब ठीक हो 11 जाएगा। इज वन ऑफ द कीज जो इस चीज को मे बी वो ठीक हो जिससे अपन ये, जाएगा। हाँ हाँ जिससे अपन हाँ ये कंट्रोल कर सकते सिचुएशन, एक वेपन जैसे ही ट्रीट कर रहे हैं जैसे 8 को, चलो ये मान लेते हैं। बट इन लोग का काउंटर एक्शन ये है कि ये लाइन से मिलिट्री वालों को मार रहे हैं जो कि एक्चुअली हॉकिंस को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो थोड़ा मतलब है ना वो। चलो, मुझे एक हम्म, एक प्लॉट होल लगी, एक हम्म, प्लॉट होल लगी मुझे, मैं बोलूं। भाई अ, बिल्कुल भाई, it's full क्योंकि with एक plot सीन देखो holes. तुम, जब लाइक वही हाँ फिनाले अगर तुम देखो सीन, तो मिलिट्री तो बचा ही रही है ना सिविलियंस को, तो और ये दूसरी तरफ हॉपर और ये मैं तो 1000 मार दूंगा ऐसे अगर मेरे प्यार की तरफ कोई आगे बढ़ा हाँ, है तो वो तो है। हाँ हद है भाई, थोड़ा तो लॉजिकल हो। आतंकवादी नहीं है नहीं क्या नहीं, सुनो सुनो सुनो, एक मेरे बात एक सुनो। भाई? वो फुल दिल जले हो एट रहा था वहां पे हॉपर। एट वाज एन एक्सपेरिमेंट टू, राइट? इट वाज, शी हैज साइकिक पावर्स टू, okay? हम्म, तो 8 ने 11 को ट्रेन कर दिया हाउ टू कंट्रोल हर पावर्स, वो सीजन 2 के एपिसोड्स में पूरा हम्म, एपिसोड डेडिकेट किया गया है हम्म। भाई। इतनी पोटेंशियल 8 में भी है, तो ये मिलिट्री वाला नो 8 को किडनैप करके उसको ट्रेन करके उसका पावर एम्प्लीफाई कर सकता है, इंस्टेड ऑफ लाइक बांध बट के वो तो कुछ 11 को इलेक्ट्रॉनिक सामानों से हाँ, जुड़ी हुई है ना, तो मे बी वही चल वही रहा है तो, ना काम। मतलब व्हाई, व्हाट्स द पॉइंट, वो खुद 11 को 8 को ट्रेन करके वो गेट खोल सकता है, मतलब जो भी भाई एक्सपेरिमेंट करने पर के अभी लिए। ये अगला 11 एपिसोड तो ने ये आने दो, गेट मे बी खोला तब था पता ना। चले चल क्या रहा है, अभी तक कुछ नहीं मालूम। मेन चीज वो शायद 8 से उनसे बन नहीं रहा होगा, 11 नहीं, क्योंकि अपसाइड हाँ डाउन का गेट खोला था, तो एटली इन्होंने अभी तुम एक चीज समझो, हम्म। अगला सीजन का फर्स्ट एपिसोड में ये भी हो सकता है कि 8 और 11 आपस में लड़ना चालू कर दे, क्योंकि मिलिट्री ने पूरा सिंपैथी ले ली है वो 8 की। ना 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 8 ना ना, एक्चुअली 8 हाँ, वाज एक्चुअली हैप्पी टू सी 11, राइट? हाँ। नहीं लड़ेगा। क्या मालूम। भाई वो क्या लगता है हॉपर मरेगा, लाइक इससे अच्छा हाँ हाँ हाँ, मरेगा हाँ मरेगा। हाँ, मरेगा 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 हॉपर 100%। कुछ हॉपर ज्यादा ही तो ऑब्वियस। भाई, जिसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ कि मर रहा है वो हॉपर ही है, ना स्टीव, ऑफर ना ही है, जॉनथन, ना 11, कोई नहीं मर रहा है। सेफ हॉपर जरूर बेट, मरेगा। ऑफर इज सेफ बेट दैट ही विल डाई भाई। डेफिनेटली ऑलरेडी वो हॉपर। फेयरवेल टाइप से सीन तो दिखा है जॉयस के साथ, हाँ उसको उसकी वो बेटी स्माइल। बार बार दिख रही है, वो हाँ, कैंसर वाली, उसको मरना ही है नहीं नहीं, बस। वो जब वो टनल में जाता था ना, अपसाइड डाउन में, वो जॉयस के साथ बात करता है, व्हाई डू यू सो ब्यूटी, इट इज अनफेयर। सब फेयरवेल सीन ही तो था जॉयस के साथ। बोलती है कम बैक सेफली, ये आंसर नहीं करेगा, इट वाज जस्ट अ फेयरवेल सीन। पर भाई हो रहा है।
भाई लूकास देखो कौन कौन नहीं मरेगा, हाँ, इलेवन ऑफर को मारा नहीं मान। मरेगी, माइक बाकी नहीं किसी मरेगा, का नहीं बोल सकते डस्टिन नहीं देख। मरेगा, और वो नहीं मरेगा। विल मरेगा, विल मरेगा, विल का विल तो मतलब लिख चांस है। के देना, विल विल मरेगा। मरेगा। देखो वो विल कल का भी नहीं, नहीं मेरे को मरेगा, लग रहा है माइक मरेगा। अच्छा किसी की माइक भी अधूरी मर लव स्टोरी भी हो सकती है। नैन्सी और जॉनथन भी नहीं मरेंगे। जॉनथन ना, मर वो तो सकता नहीं है, मर रहे देखो हैं। ना जॉनथन ना। मर सकता है, जॉनथन या स्टीव में से कोई एक मरे, बट मोस्ट प्रॉब्ली बेंचो शायद जोनाथन वाला भी तो ये हो सकता है, वो अंगूठी दिखा के उसको मार दे और मरते मरते वो अंगूठी मैं दिखाएगी। तो मैं कल कल भी शुभ भाई को एक चीज बोल रहा था, हम्म। ये लोग दो सीन्स ऐसे एस्टेब्लिश किया है। एक हो गई ये प्रपोज करने वाली रिंग वाली सीन दिखाया, लाइक हम्म, गेटिंग स्टीव या जॉनथन माइट डाई, ठीक है। हम्म, और अगर ये बार्न के सामने विल और जॉयस का भी कन्वर्सेशन हुई, वो बोलती है मैं तेरे लाइक मैं आई डिड नॉट चेक ऑन यू फॉर 8 आवर्स, कौन करता है ऐसा मदर, सो से ये सब खत्म होने तक मैं आगे लाइक आई विल नॉट लुक द अदर वे अंटिल यू आर सेफ, ऐसे बोलती है जॉयस। देयर इज अ हाई भाई चांस जॉयस में डाई टू, जॉयस में एक डाई टू। लास्ट चीज, मतलब ऐसे ही हाँ। मैं कुछ जरूरत से ज्यादा जॉयस अवेंजर्स ऑप्टिमिस्टिक हेल्प हो कर रहा सकता हूँ। है। सीजन 5 हम्म। के फिनाले में सीजन 1 से लेके सीजन 5 तक जितने भी लोग मरे सब बच जाए, जस्ट बिकॉज वो भाई जो मैं बोलता हूँ बच्चों को अपसाइड मत डाउन मार, में कांड मैं करते बोलता हैं। हूँ बच्चों को मत मारो, जॉयस को मार दो और हॉपर को मार दो, दोनों ही लवर्स खत्म। जॉयस नहीं नहीं मेरे को मरेगी, लगता है वो हॉपर ही सिंगल मदर मरेगी, है। जॉयस नहीं मरेगी, क्योंकि जॉयस नहीं या फिर मरेगी। विल नहीं मर सकता, जॉयस को क्योंकि अगर मारना जॉयस होता ना तो वो अभी मार देते, वो नहीं मारा ना। विल इसलिए नहीं मर सकता ना, क्योंकि फिर वो उसकी मम्मी को बहुत दुख हो जाएगा, भाई मैं बचा ही नहीं पाया। और मोस्ट प्रोबेबली हॉपर विल को बचाते हुए मर जाएगा, ना कि लेवेन को। तो मैंने एक इंटरव्यू में देखा, हॉपर बोल रहा था जब हम फाइनल सीजन की स्क्रिप्ट रीड कर रहे थे टेबल रूम में, सब एट द टुवर्ड्स द एंड सब रोने पड़े, बट मोस्ट ऑफ देम लाइक मोस्ट ऑफ ऑल हम्म, विल का एक्टर ये बहुत रो रहा था लड़के। उसका ही मेन इमोशनल ट्विस्ट होने वाली है तो चल विल भाई मैं। भाई तो फिर ये मर रहा है माइक। माइक नहीं मरेगा। माइक ही नहीं मरेगा। डोसा, नहीं डोसा भाई मेक सेंस क्यों नहीं भाई। तू देखना वो विल बहुत प्यार करता इस है भाई माइक पॉइंट से, पे और तो अगर माइक मर गया तो तू पागल हो समझ, जाएगा विल। रॉबिन को भी मालूम है उसको माइक पसंद है। हाँ और फिर ये लेवेन और ये क्या नाम है तुम्हारा, विल, क्योंकि दोनों रो रहे हैं क्योंकि माइक की लाश के ऊपर। माइक की डेथ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, वो डिलीवर कर देगा। माइक की डेथ अनएक्सपेक्टेड होगी क्योंकि हम्म, कोई नहीं एंटिसिपेट कर रहा उसकी डेथ को। माइक कौन है सबसे बड़ा षड्यंत्र वाला, सारी हाँ स्ट्रेटेजीज बनाता है और उनके स्ट्रेटेजिस्ट को उड़ा दिया। भाई यस। माइक वेरी ही मच तो है, सिंपल। डंजन 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 वो मास्टर डंजन डंजन लीडर मास्टर है, है वो वो भाई, डंजन वो मास्टर लिटरल है वो। डंजन मास्टर है, तो उसको उड़ाना मतलब हाँ। वेकना के लिए बनो तो भाई भी मैं कह रहा हूँ वो उल्टा लूकस, होगा। लूकस तो सबसे बड़ा एनपीसी है, मारो साले को, साला पसंद ही नहीं लूकास मुझे नहीं मर रहा, लूकस। मतलब भाई वो बाल है तो क्या मार दो। भाई वो झाड़ जैसे बाल बना दिए उसके, क्या चूतिया लग रहा है भाई वो, क्या बोलूं भाई मैं उसको। नहीं होगा बट वो। हाँ लूक यार, इस मतलब जैसे विल को ट्रीट करते थे ना, अब लूकास ट्रीट हो रहा है। तो उसको इसलिए नहीं मारेगा ना, क्योंकि हॉलीवुड मूवी में हमेशा ही हुआ है कि ब्लैक बच्चे को मारा गया सबसे पहले, और इस बार हम्म। वो चेंज करेंगे ऐसा। मतलब अभी लेटेस्ट टाइम में ऐसा देखा गया है कि ऐसा नहीं हो रहा है। अब काले कैरेक्टर काले सरवाइव कर जाते हैं और गोरे वाले तो मर स्ट्रेंजर जाते हैं। थिंग ने भी वही चीज करी ना, वो जितनी भी स्टेरियोटाइपिकल चीजें थी वो सब हटाएंगे। कमिंग टू एपिसोड 4 बाय द वे भाई, चलो अपने एक 15 मैं मिनट है। शुरू कर देता हूँ पहले ही। मुझे एक चीज अच्छी नहीं लगी एपिसोड 4 में, फालतू के सेक्सुअलाइज जोक्स, आई डोंट लाइक, डिडंट लाइक इट। वो जो रॉबिन रॉबिन का मारती है डिक, डिक मिक वाली, हाँ वो डिक वाले, आई डिडंट लाइक इट। रॉबिन तो भाई सीजन में यार सुनते ही लगी भाई। फालतू में ओवर एक्टिंग करे जा रही है, मतलब आई लाइक वो डिक्स, आई लाइक भाई डिक, भाई क्या भाई। लिटरली वो लोग कॉन्शियस ही नहीं थे। अरे अरे मैं तो क्या, कोई भी सीन पुल कर सकती हूँ, मैं सलमान खान हूँ करके उसने बोला लाओ मेरे को लाइंस दो, मैं बनाती हूँ इसको ना इंटरेस्टिंग। ना भाई वो चीज इट एंड फनी भाई। वो जो था इट्स हार्ड, लुकस बोलता है आई विल मेक इट सॉफ्ट, क्या है भाई वो, क्या क्रिंज है। बहुत क्रिंज भाई, वो सबसे लौड़ा जोक था भाई पूरे शो का। मतलब हाँ इट 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 वाज लाइक बहुत पुरानी टाइम पर चलने वाले जोक्स है ये। नहीं है भाई, पुराने दैट वाले मीन वो जोक्स तो सुनेगा ना, नहीं मैं तेरे अच्छा को भाई। लिटरली 4 मूवीज भेजूंगा, इतने गांड फाड़ जोक्स है उनमें। नहीं यार, रॉबिन ने ज्यादा ट्राई हार्ड किया, वो लेस्बियन होने के कारण। या एक्टिंग एक्टिंग वाइज ट्राई हार्ड करी है, एक्टिंग वाइज ट्राई हार्ड करी है। देखो ये भाई आपकी आए, माया मैं आपकी बिल्कुल, इथन हॉक की बेटी। देखो रॉबिन को मैं बिल्कुल हेट नहीं करता, बहुत अच्छी कैरेक्टर है, लेकिन अरे ये ईथन हॉक जैसे सुपर टैलेंटेड एक्टर की बेटी है भाई, वो ईथन भाई हॉक उमा, की। मुझे उमा तो मुझे थर्मन तो और ईथन हॉक की भाई बेटी मुझे है तो वो। कल पता लगा कि उमा थर्मन की बेटी है। हाँ ये वो तो मतलब सुपर मतलब टैलेंटेड घर से ही आ रही है, बट फिर भी मतलब हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
और ऐसा कुछ नहीं है कि ईथन हॉक ने कभी क्रिटिसिज्म नहीं झेला या उमा थर्मन ने। मे बी ये रॉबिन का फर्स्ट टाइम होने वाला है जब वो मिरर देखेगी। या तो टीम को ब्लेम करो, रॉबिन को करो, वो ओवरऑल रोल फील नहीं हुआ। अच्छा भाई, एक थ्योरी है, मतलब हम्म भाई और इसीलिए रॉबिन भी मर सकती है। तुम्हें क्या लग रहा है, वैकना से बच्चों को तो इसलिए उठा रखा है कि वो उस वर्ल्ड में रहने डिजर्व नहीं करते, उन्हें यूटोपिया देना चाहता है, हाई माइंड के साथ दोस्ती की, इसका कोई मोटिव नहीं है। लौड़ा भाई मोटिव नहीं है कोई। मतलब अगर बिल वो ड्राइंग बना के दिखा रहा है ना कि वो 5-10 बच्चे चाहिए फिर कुछ गेट खुलेगा, तो मुझे लगता है ये मादरचोद इधर आने के लिए ट्राई कर रहा है। इधर तो फिलहाल आ वेकना चुका की है ना, प्रॉक्सिमिटी है। इधर तो आ चुका बट है, एक वो बार, आना भी नहीं चाह रहा मुझे तो लगता है। नहीं नहीं वैसे नहीं, वो मे बी वही लिमिटेड एरिया में ही घूम सकता है, वाईफाई रेंज। और वो सबके लिए उसको बड़ा वाला गेट खोलना पड़ेगा, मतलब पूरा ही अपसाइड डाउन उधर लाना पड़ेगा अगर फिर ऐसा हो आया। कि पूरी डोमेन बढ़ा ले, अभी हॉकिंग तक के बच्चों को ले सकता है ना, मतलब पूरा ही हॉकिंग नहीं ले हॉकिंस सकता। फील करने वाला है, अपसाइड डाउन वैसा टाइप का कुछ होगा, समझ रहा है? तो मैंने एक तगड़ा थियरी सुना हूँ, पता है? हम्म। आई हर्ड जो भी इन लोगों ने बच्चों को उठाया, कुछ करने की कोशिश कर रहा है ये वेकना, विल, जो भी है, those are not actually the real kids of their parents. They're like foster kids, ऐसा कुछ नहीं बोल लाइट रखा है। विंग, ये तो मैं नहीं बिलीव करता, हाँ, तो झाटू थ्योरी है भाई। क्योंकि होली तो फिर उनकी मतलब बनती है। मतलब लोग बोल रहा था, बस मैं बोल रहा हूँ। स्ट्रेंजर थिंग्स के फैंस को ठीक किया है। भाई हाँ जब इतना ही थ्योरी की बात, इतना डीप शो है ही नहीं ना, इतना ये वही क्या वही 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 कि भाई ये इसकी बहन, वो ये बहुत इसका सगा प्रोमिनेंटली बच्चा। हिंट करते हैं अच्छा, वैसी वो चीजें। केव केव का किसी को नाम आया, वो केव में चली गया, क्या अह, पता वो आया इसमें, क्योंकि केव से तो उसको सबसे पहले बार वो दूसरे डायमेंशन के कुछ पदार्थ से इन्फेक्ट होता है, अपने वैक्ना जब बच्चे का होता है, तभी से सबसे ये कहाँ पहले देख लिया तूने? वो काइंड ऑफ वैसा ही है जैसे अपना अटैक ऑन टाइटन में रहता है ना, वो पहली बार वो क्या नाम रहता है, वेकना का कौन से मिकासा, केव वाले सीन की बात कर रहा है भाई? उसको सबसे पहली बार हिस्टोरिया, टाइटन पावर मिलती है, सबसे पहली। एनी, ईमेर 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 ईमेर। ईमेल, ओके। हम्म, जब वो केव में जाती है तो वो क्लैरिक बन के जाती है, थोड़ा थोड़ा वैसे लगता है डार्क। हाँ आई थिंक वो पावर एक्सेस करेगी, हॉली भी है, पोटेशन वाली चीज है आई थिंक, है ना? वो क्लेरिक बोलता है लाइक दे हैव डिवाइन पावर्स एंड दे कैन ओपन प्लेसेस, टेलीपोर्ट टू अदर प्लेसेस, सो ये मैक्स को प्लेस से बाहर गाइड हॉली करने वाली है, मतलब टू बिकम, टू गेट इनटू रियलिटी, मुझे लग रहा है। अभी तो उसको वापस जाना है वैक्ना के, वो वैक्ना का क्या बोलते हैं, हाँ, किस नाम से जानती है तो मिस्टर विकमैन, हेनरी मिस्टर व्हाट्स व्हाट्स इट। इट व्हाट्स वॉटसेट। इट। भाई और ये बताओ, मतलब वो लास्ट वाला सीन कैसा लगा, जो पूरा उन्होंने वन शॉट दिया था, सिनेमा, डेमो का सिनेमा, सिनेमा, प्योर सिनेमा। पूरा लास्ट वाला फिर मूवी जैसा नहीं लगा एकदम, भाई मोर वो जो भाई, 1.5 घंटे का। वो जो सीजीआई था ना एंड में, लास्ट 15 मिनट्स का, जिस तरीके से डेमिगॉगन्स अटैक करते हैं, वो जो फाड़ू था भाई वो सीन। और वन शॉट बाप रे, दिखाने की वो तो कोशिश की उन्होंने। भाई वो जो तूने बोली थी ना बात यहाँ पे लाइटिंग की, पूरा फिल्म जैसे, वो तो सही में फिल्म ही लग रही थी उस पॉइंट पे, लास्ट के 15 मिनट। मतलब हम्म, वो एपिसोड जैसा नहीं फील हो रहा था, जिस टाइप का कैमरा वर्क और लाइटिंग वगैरह सब था। वन शॉट हो भाई गया, बट बहुत कुछ उनने पुल करा है वहां पे। और देखो भाई ये, एक और चीज, हाँ, ये टीन है कि क्या है, ये शो इतना चीर फाड़ क्या था आखिरी में? अब तो हाँ भाई वो चलो अब, मैं वो एक, क्या था मतलब एक चीज सीरियसली? बोलूंगा, हाँ एक चीज बोलूं, लाइक मुझे काफी बुरी लगी ये चीज। uh, you have like you had 5 seasons to write your stuff. this scene देखो, I don't usually care about this stuff, but एक सीन है कि मिलिट्री को तो हर एक सीजन में दिखा रहा है, मिलिट्री का अपसाइड डाउन के बारे में डेमिगोरेंस का है, ओके, बट ये बंदा, ये लोग भाई अपग्रेड नहीं किया खुद की वेपनरी को, गोली गोली कोई नहीं मर रहा, डेमिगोर नहीं मर रहा है वो ऑब्वियसली, ये फिर भी एंड तक वही गोली वोली यूज करता हाँ, है, एक बात, मतलब। ये बात तो तू सही बोल रहा है कि मिलिट्री वाले गन्स लेके घूम रहे हैं रेदर देन वो हाँ, इंसीडियरी दिखाया शॉट्स यार, वगैरह वो कुछ। बॉलीवुड की मूवी में जैसे दिखाते हैं। हाँ वही, भाई मतलब पूरा
बिहेवियर। मैं बोल रहा हूँ why are there just only 2 flamethrowers? There should be 20 flamethrowers. एग्जैक्टली भाई, ये तो मिनिमम नॉलेज ऑलरेडी होनी चाहिए। देखो वो डॉक्टर के खुद बोलती है, वो ही हो जाती है कोल्ड में, हो जाती है। सो दे हैव दैट इंफॉर्मेशन, राइट? सो और एंटायर मालूम है शुड बी बेस्ड खूब ऑन ही। 50-50 एलोजन लगा के भी एकदम गर्म हो जाती है जगह। हम्म, वो सिर्फ लाइट जो रहती है ना एलोजन वाली, वो भी बहुत गर्म कर देती है क्योंकि कर लाइट देती है। इंटेंस रहती है। यस, तो करती वो है। सबसे भी कर ले, मतलब एलोजन और तो वो किस भाई वो जमाने का गेट सामने सामान है। दिखता है, चाहते तो उसकी एक पैक्ड फैसिलिटी बना सकते थे वो, जहाँ से गेट है अच्छा, रास्ता पैक रहे, टेम्परेचर कंट्रोल कर सके। वो तो है फिक्स। अच्छा, वैगना का डिजाइन सीजन 4 का अच्छा था या इस ये वाला ये जो वाला अभी? ये वाला सीजन 4 का थोड़ा वो लगता है। मतलब ये ज्यादा डिटेल्ड है, बहुत ज्यादा हम्म, काम किया है सीजीआई पे। नाखून नाखून भी सीजीआई थोड़ी है वेकना का, वो कॉस्ट्यूम है असली में। वो प्रैक्टिकल इफेक्ट है भाई, प्रैक्टिकल ओके इफेक्ट ओके। वेकना कोई सीजीआई नहीं है, वेकना पूरा कॉस्ट्यूम है और वही का वही एक्टर पूरा मेकअप लगा के ऐसे घूमता है। उसमें हल्का भाई साहब, सीजीआई यूज हुआ है, अगर हुआ भी हो। और भाई सीजीआई से इन बच्चों की डी एजिंग भी करी है इन्होंने, क्योंकि ये बहुत रियल लाइफ में बहुत बड़े दिखते हैं ये लोग। नहीं हाँ नहीं, ये एजिंग मेकअप से ही करी है, तभी तो वो, नहीं तो वो और छोटा कर सकते थे। मैक्स तो हाँ। डीएज हुई है, तुमने देखा ऐसा लग मैक्स रहा है कैसे कि भी उसके पास टाइम नहीं है, स्पाइडरमैन मूवी शूट करके आ रही है। भाई मैक्स तो ऐसा लग रहा है वो यहाँ से कह रही है जल्दी रैप अप करो, मैं तो जल्दी अभी जल्दी जल्दी जल्दी, गोएन का मैं रोल करने उठूं और जा रही हूँ। जाऊं, हाँ, मेरे को कोमा से उठाओ जल्दी जल्दी जल्दी। वो मैक्स तो ऐसी लग रही है भाई। ना लेकिन ज्यादा दिखा दिया क्या? हाँ यार, ये नेटफ्लिक्स के साला विदेशी शो में इतने सारे गे लीड्स क्या कर रहे हैं, लाइक लास्ट पॉइंट। क्या रहा भाई? नेटफ्लिक्स के इतने सारे शोज में ये गे लीड्स कर क्या रहे हैं? मतलब भाई 80s के शो में ये सब तो थीम्स उनको लगती ही नहीं थी। मतलब तुम रेफर होम अलोन को कर रहे हो, तुम गोस्ट बस्टर नहीं, ये नहीं, वो फलाना ढिमका, जमाने भर की चीजें तुम रेफर तो कर रहे हो, लेकिन उनमें ये सब था नहीं कभी। हम्म। मतलब व्हाट इज इट ट्रू टू एनीमोर? चलो यार मैं मैं एक चीज बोलूंगा, ये लोग ने चीज में हक दिया, लाइक देखो, it worked, it landed, the thing they wanted to do, it worked out, but I would prefer not। ये पावर अवेकनिंग ये गे एक्सेप्टेंस से ना होता तो अच्छे लग सकता था। और हाँ, वो हाँ मेरे को लग यार, रहा है। हाँ, उसे गे सीरियसली, बनाते कोई दिक्कत मतलब वाली बात जैसे ही नहीं थी, और उसने वो सटल एक्सेप्ट चल भी करा रहा कि था वो पूरे गे शो है में। तो उसकी मतलब गे पावर्स अनलॉक हो गई, वो मतलब द फक नहीं, मैन। पूरे शो में ना वो आराम आराम, मतलब पूरे तरीके से बोल भी नहीं रहे थे कि ये गेम, मतलब एकदम स्मूथ चला रहे थे, और एट द एंड वाले सीजन में तुम मतलब ऐसा कर रहे हो। इमेजिन कर, ऐसे गोकू जोर से चिल्ला रहा है आई एम क्या करके और सुपर सैयन बन गया। तो मैं इतना बोल रहा था भाई, तू उसका पावर है कि अवेकनिंग दिखाना है तो फ्रेंडशिप दिखा दो, या तो माँ को बचाने वाली इमोशन हाँ, दिखा दो, उसको माँ उसके स्ट्रॉन्ग लिए है। सामने खड़ी हुई थी कि मेरे बेटे के आगे माँ नहीं को जा सकता बचाने, था। ये ना बी हु योरसेल्फ, ये क्लोजेट से बिकम निकल गे, क्लोजेट से निकल यार, लाइक वो। क्या कर रहा है, जैसे ही तू आजाद हो जाएगा तेरे पंख निकल जाएंगे रे पगले। और बच्चों का हाँ, वो सीन दिखा देते हैं, नए चाइल्ड एक्टर्स लाके, विल और उनका। मैंने तो परवाह करना छोड़ दी थी विल, मैंने परवाह ही करना छोड़ दी थी। देखो इट वर्कड आउट, जब हमने देखा हमें मजा आया, वो बात मैं मानता हूँ। ना हम्म। भाई, इधर और लाइक अगर तू एंड में रिएक्शन तू देखना मेरे सोचेगा को। तो। मुझे लगता है ना वो चौदह सीजन तक सही चला रहे थे, कि ना पूरा ना दिखा के भी आराम आराम से बातों से और वैसा करके। ब्रो, पर वो मेन पॉइंट नहीं था उसका, लेकिन इस सीजन में थोड़ा इन्होंने हम्म, ज्यादा हाईलाइट कर दिया, और फिर वो भाई उसको सेंट्रल प्लॉट बना दिया, जेंडर आइडेंटिटी को, समझ जेंडर, रहे हो? क्या हाँ। मालूम भाई, क्योंकि जस्ट बिकॉज हाँ, उसके पास गे पावर्स है वो 11 से ज्यादा खतरनाक अभी वो साइकिक चल भी रहा निकलेगी। है ना यार, ये तुम्हारे भाई उस यूएसए मतलब में ये सब। 11 को कभी तुमने देखा हाँ, है ये तीन तीन स्वीट बेबी डेमोगोर्गन को वाली। चटका दिया क्या एक 11 ने साथ? क्या कर दिया? मतलब 11 ने कभी ऐसा कुछ पुल करा है कि एक साथ तीन तीन डेमोगोर्गन एक ऐसे चुटकी में चटका दिया, कट कट कट? नहीं। ये विल देखो कि इसकी गे पावर्स एक्टिवेट हुई और ये देखो तीन तीन उड़ा दिया भाई एक साथ, एक गो में, जैसी अब इसने मुझे इंटर। अब मुझे क्यों लग रहा है विल 11 ज्यादा पावरफुल है। हाँ ना भाई, गे पावर्स का तो ऑब्वियसली भाई, विल एज एस्टैब्लिश्ड बिफोर, विल इज अ स्पाई। भाई तो मैं याद है तो वो हाइव माइंड से कनेक्टेड है। भाई मैक्स और इनकी पावर अब एक होगी कि नहीं, मैक्स और होली की क्या लगता है, इनको मिलेगी कि नहीं? मिलेगी देखो मिलेगी। वैकना को हराना है तो सबकी होनी चाहिए अवेकन।
तभी सबके वेगना होने हार चाहिए। पाएगा। तो 5 लोग हो जाएंगे फिर उनकी टीम में, 8 11 हाँ ये विल और जितने भी मैक्स बच्चे और हैं सबके पास कुछ ना होली। कुछ पावर होगी। नहीं, सबके पास नहीं होगी, जितने भी है जैसे मैक्स और होली के पास ही होगी, बाकी नहीं सब लोग। वैसे नहीं बोल रहा हूँ, वो डंजन्स एंड ड्रैगन्स का मैच खेलेंगे आखिरी में, वो मतलब ऐसा दौड़ा भागी नहीं हाँ, करेंगे, प्रॉपर डीएनडी होने बट वाला है। सुपर भाई सुपर पावर्स इन पांचों के आई पास ही जस्ट देखना होगी। वांट एकदम लास्ट 1 HP पे है, लेकिन सबसे भारी अटैक मार रहा है, सबके अटैक पॉइंट खत्म, एक मेन कैरेक्टर बचा है जिसका लक भी एकदम मे बी 10% चांस है कि वो सक्सीड होए, ऐसे करके वो दिखाएंगे पूरा भाई तो डीएनडी जो भी टाइप। करो यार, ये वॉल्यूम 2 की और फिनाले की लेंथ बढ़ा लो कि दे स्टिल नीड अ लॉट अरे ऑफ मैं बोल रहा हूँ डेवलपमेंट लाइक। थोड़ा सा हाँ मतलब है ना वो, अगर फर्स्ट हाफ मतलब वही वो गे एक्सेप्टेंस का था ना, तो अब उसको नॉर्मलाइज करके भाई प्लीज थोड़े प्लॉट्स बेटर वो सही रखना। बोल रहे हैं, अब ये सब मतलब ना ये दिखाओ। फर्स्ट हाफ हम्म देख लिया ना तो ठीक है भाई, विल लेट इट गो, बट सेकंड हाफ में ये सब बकचोदी मत पुल ऑफ अब करते रहना चीजें रैप अप करना शुरू कंटिन्यूअसली। करना पड़ेगा लेकिन अगले एपिसोड से, हाँ सेकंड हाफ से। भाई इतना यू नीड मतलब आंसर्स भाई, देखो सीजन 5 भी चालू हो गई, फाइनल भाई सीजन इतना कितना बढ़िया न्यू कैरेक्टर न्यू इधर न्यू चीजें introduce- इंट्रोड्यूस हुआ है, मतलब ये तुम्हारा डेरेक, डिलाइटफुल डेरेक, वो हम्म सही, मतलब सारे कैरेक्टर सही यूज होने चाहिए। अब वो मिलिट्री वाला मतलब मिलिट्री को भी थोड़ा सा ठीक करो भाई, वो ओबामा फोकट ही घूमे जा रहा है इधर उधर सड़ा सा मुंह लेके, ओबामा मिलिट्री बाबा बेंचेस। ओबामा वाह। अरे यार और ओबामा ही भाई लग रहा है अब भाई। अगर आप सोचेगा तो मिलिट्री का मोटिव ही पता नहीं, इट्स लाइक 11 इज विल किलर, तब गेट्स खोल लाइक हो जाएगा। ये तो सोचो मिलिट्री भाई, लोगों को ऑलरेडी पता है, दे आर ऑलरेडी वर्किंग विद द मतलब साइंटिस्ट हु भाई नोस वो मतलब दैट्स मेरे नॉट को द पूरा रीजन। प्रोपेगेंडा शिट ही लगा कि मिलिट्री चूतिया है और ये सब झटूरे, ये जो रेवोल्यूशनरीज हैं ये ज्यादा खतरनाक है। वो मतलब डिमीनिंग सही लगा एज एन अमेरिकन हो कि तुम क्या दिखाना चाह रहे हो, मिलिट्री वाले चूतिया होते हैं। मतलब वो है भाई, वो तुम सोच के देखो तो मिलिट्री को पूरी वो तो साला ये लेवन और ये तुम्हारा हॉपर आतंकवादी जैसे अटैक कर रहे हैं, वो एंटीफा बिहेवियर, और मिलिट्री वाले विलन तो है। अब ये बताओ तो क्या दोता कर रहे हैं भाई, ये लोग, पब्लिक की रक्षा कर रहे हैं, नहीं लेकिन ये बुरे हैं। तुम समझ नहीं रहे हो, उनका डीपर मोटिव है पूरे दुनिया को उड़ाना। तो अब वेट हो जाएगा आपसे 1 महीने सीजन अपने क्या हाँ कहते हैं हाँ पार्ट हाँ, 2 के बीच लिए? में तो अभी अपने पास काफी कंटेंट है, अपन इधर उधर थोड़ा सा नजर मार लेंगे, समय निकल जाएगा। पार्ट 2 कब आ रहा क्रिसमस है? भाई। क्रिसमस है ना? हाँ और यस लास्ट 3 25 क्रिसमस एपिसोड पर अप्रैल आएंगे को। ना, लास्ट एपिसोड न्यू ईयर पे। ऐसा कर रहे हैं, हाँ, एक काम यस करता हूँ यस न्यू ईयर 3 पे ही पूरा एपिसोड्स, देखते हैं। पूरा 8 एपिसोड से 3 एपिसोड्स फॉर क्रिसमस और लास्ट एपिसोड इज फॉर लास्ट बस। एपिसोड तो 2.5 घंटे का है नहीं, ना, मूवी है। ऐसे नहीं देखूंगा मैं भाई, ये तो मतलब जबरदस्ती या एंटीसिपेशन में अपन से बात करवा करवा के वो करवा देंगे हैं। हर बार 1 घंटे की वीडियो बनवाएंगे। हैं? तो इतने गरीब नहीं है कि मतलब स्ट्रेंजर थिंग्स पे फार्म करना पड़े भाई, पूरे दिन 4 के 4 दो यार। अरे भाई लास्ट एपिसोड तो शायद वो सो रिलीज भी कर रहे फार हैं थिएटर्स में, लिमिटेड आप थिएटर्स में। देखो, कितना भी हम क्रिटिकल हो जाए शो के बारे में, सीजन 5 वाज स्टिल इज स्टिल एंटरटेनिंग, कैन वो लाइक इट इज पसंद आई, एंटरटेनिंग एंड जो भी वो स्क्रीन एंटरटेनिंग। पे दिखा रहे हैं प्रेजेंट कर रहे हैं वो फन टू वॉच है। हाँ फन टू वॉच है। भाई अगर डेफिनेटली इट इज। मतलब ऐसा भी यार वो चला ना तो मॉल वाला जो था ना, मेरे को उसके बाद तो यार साला कभी कोई इवेंट पीक करवा ही नहीं पाया। किसके बाद? वो मॉल वाला जो इनका था सीजन, जहाँ वो आखिरी में बिली मॉल वाला वाला फाइट होता है, वो सीजन बिल्ली वाला 3। ही है क्या? सीजन 3 हाँ, जिसमें बिली जिसमें सेक्रीफाइस मॉल फाइट करता है। होती है आखिरी में। हाँ हाँ, जिसमें बिली सेक्रीफाइस होता है। हाँ खतरनाक था तो वो भाई। माइंड फ्लेयर वाली सीजन माइंड सीजन 3 था वो। हाँ यस यस। अच्छा ये बताओ कि मतलब वो क्या बोल रहा था यार, मैं भूल ही गया। बोल बोल। सीजन 5 वॉल्यूम 2। हाँ हाँ, कि इस साल के टॉप 10 शो में तो आ ही जाएगा ये, अगर ऐसा भी अच्छा एंड कर लिया यार इन्होंने तो। टू बी हाँ ऑनेस्ट हाँ मैंने इसके बिल्कुल। अलावा तो ये मतलब वो डेविल मे क्राई देखा है, तो क्या ही बोलूं मैं। हाँ डेविल मतलब में मैं तो क्राई एक ही शो देखा मैंने ओवरऑल, बाकी कुछ नहीं देखा इस साल का। इस साल तो हाँ मैंने भी कम ही चीज देखी है। मतलब आई गेस मूवीज अपन ने ज्यादा निपटाई होगी, बट भाई एंडिंग लीक हुई, एंडिंग में डिनेरिस मर जाएगी और ब्रायन स्टार्क किंग बन जाएगा। रक्षित बोल रहा है। बट मुझे चलो ऐसा यार। लगता अच्छा है कि एक सेकंड करूँ इसको, डस्टिन की स्टोरी रिकॉर्डिंग का बंद भी कर दूँ? क्लोजर देंगे ये लोग। नहीं रुक जा बहुत अच्छा टाइट रुक नहीं। जाओ। वो बिल्ली बॉबी ब्राउन का कैरेक्टर पे टिप्पणियां हो जाए। बिल्ली बॉबी ब्राउन ने um, इतना कुछ नहीं भाई करा वैसे, मतलब उसको उसको ऐसा दो लग रहा समय था वो कि तेरे लाल को चड्डी
लाल चड्डी पहना के लोग क्या साबित करना चाहते हैं बताओ। डोसा भाई, चड्डी वो पहना के। हाँ वो सुपरमैन समझ रही है क्या खुद को, ये सुपरमैन बताओ। समझ लो, रही है क्या खुद को। सुपर लोअर गर्ल के वो उस ऊपर टाइम पे सुपर वो गर्ल रिलीज हुई ड्रेक थी ना। अपने फेवरेट वो कुड़ियानु लक वक मेरे को पता नहीं वो कैसे वो जो गाने होते हैं ना वो वही तो गाने बजा रहा था वो शो को म्यूट करके जब भी 11 आ रही थी। आई थिंक सुपर गर्ल 1984 में रिलीज हुई थी। भाई कोई भी वो मतलब वो पॉप पंजाबी गाना इमेजिन कर लो जिसमें वो बोले अरे कुड़ी दी लक और वो मतलब शकल मेरे को अरे वो ऐसे कर गई थी। निकलोडियन में शो आते थे ना हम्म। वो बच्चों वाले वेस्ट अपना डिक्की या फिर वैसे टाइप के जो वही वही वो बट एक क्या चीज नाम तो है भाई डैन स्नाइडर के शो। एटलीस्ट हाँ। एटलीस्ट एक चीज तो बोल लूंगा, 11 और की डैन सीन स्नाइडर ज्यादा को नहीं है पेडोफाइल सीजन लगता में। था। 11 की सीन ज्यादा नहीं है ये सीजन हाँ, में। वो तो है। करा है। अब तो विल मतलब की पावर भी देखो अवेक हो भाई गई ना। मेरे को बस ये फील हुआ 11 का कि 11 को बस बताए कि तेरे को ये लाइन बोलनी है और ये एक्टिंग करनी है तो ये चुपचाप कर दे और उसने वो चुपचाप कर दिया तो आई हैव नो कंप्लेन्स इधर। वो इतनी लाउड माउथ हाँ बिहेव नहीं कर रही थी इस बार। मतलब बाप बोल रहा है तो सुन रही है वगैरह वगैरह ये सब मुझे इस कर बार लगा हीरो नहीं बन रही है वो। मुझे लगा हाँ डोसा हीरो भाई नहीं सब बन रहा। काम कर रही है। डोसा भाई क्रैश आउट करेंगे बिल्ली बॉबी ब्राउन पे। नहीं अब हाँ मैं अगर वो ज्यादा नौटंकी देती ना यस माइक नो माइक हकली हो गई नहीं नॉर्मल वार्तालाप कर पा रही है अकेले इंसानों जैसे बात करे ठीक है फाइन। वो तो है भाई। नहीं वो मतलब इतना है अब इसमें कि वो अपने बाप से परमिशन ले रही है फिर वो कर रही है अगला हाँ, ये एक्शन। भाई एटलीस्ट हॉपर की सुन रही है वो हाँ तो वो है। हॉपर की सुन फाइनली रही थोड़ा है। दिमाग आया उसमें। हाँ फाइनली उसमें थोड़ा दिमाग आया कि हॉपर को कुछ गलत नहीं चाहता है। वो रिबेल विबेल कर सकती थी बट उसने नहीं करा तो चलो ठीक है नॉर्मल कैरेक्टर आउट ऑफ ऑल। यार पर फिर भी अगर तुम देखो ना ये सीजन थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, वॉल्यूम 1। डिसअपॉइंटिंग गेली तो नहीं था यार। भाई ये जो भी मुझे मजा आया ना देखने में, मैं इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। हाँ, डिसअपॉइंटिंग शायद एलिमेंट एक्सपेक्ट थे कर रहा था। देखो ओवरऑल तो मैं ठीक है मैं टाइम एक्सप्लेन पास। करता हूँ। ये बाइपोलर आदमी देखो, भाई कल बैठ नहीं नहीं कर। नहीं, देखो तुम खुद सोच के देखो। हम्म। मतलब अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि अगले सीजन के लिए सेटअप सा कर रहे हैं। मतलब तुम खुद सोचो, देयर आर ओनली कितने 4 एपिसोड्स दे लेफ्ट। सकते हैं बढ़वे इनका कोई मतलब ईमान धर्म नहीं है नहीं, भाई। देयर आर भाई ओनली। हर एक सीजन की कोर डीएनए ऐसे ही है, हर एक सीजन की। भाई सुनो, समझ अब सकते मेरी बात सुनो, उसके बाद बोलना सब। देखो अब ऐसी फीलिंग तुम्हें हो। तुम्हें लग नहीं रहा कि इन्होंने 4 घंटे का कंटेंट दिखा दिया और अभी भी इतना कुछ दिखाया नहीं है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि एक तरीके से सीजन 1 ही प्लॉट नहीं चल रहा है। पता। नहीं प्लॉट नहीं, पता है पर नहीं पता। सुनो सीजन 1 ही चल रहा है कि हाँ भाई बच्चे किडनैप हो रहे हैं और अभी भी मिस्ट्रीज ही है कि भाई वो। हो क्या रहा है एग्जैक्टली। हाँ कि अब एक नई मिस्ट्री आ गई है कि वॉल है चारों हम्म। तरफ। वॉल अभी। दिस इज लाइक हाँ, मतलब दिस इज लाइक मुझे एक बात बता दो। बॉयज बॉयज में भी यही हाँ सीन है। ये मुझे बात तो एक सही है कि मुझे वॉल्यूम एक 1 को जिस नोट पे खत्म करा है वो मतलब चलो धमाकेदार सीन्स हैं बट हाँ, प्लॉट तो अभी तक ढंग से रिवील नहीं हुआ है टू बी नहीं नहीं, ऑनेस्ट अभी आप तक खुद कुछ देखो, भी नहीं है ये प्लॉट में। बच्चे कितने सालों से अपसाइड डाउन जा रहा है, ये वॉल इनको अब दिखे जाके। मुझे बस ये बता दो। मैं बता रहा हूँ ना वॉल भाई। तो वॉल हाँ, छोड़ो। वॉल तो पहले था ही नहीं शुभ भाई, अभी बना है वो। कहाँ से आ बट गया वॉल एकदम से? अरे तो वही तो बोल रहा हूँ, पहले था ही नहीं वॉल। भाई शुभ अगले भाई, मिस्ट्री के लिए भी अभी भी सेटअप ही चल रहा है वो ये बोल रहा ये है। किसी अभी भी तक शो, मिस्ट्री कोई अनवील भी भी नहीं शो हुई तुम है। उठा लो ना, उसके हाँ, आधा जो हाफ होता है ना उसमें चीजें मतलब मिस्ट्रीज डाली जाती हैं और 5वें एपिसोड से बंद करी जाती हैं। अरे पर एफिक्स, ये एक बात तो बता, हाँ, सीजन 4 किसने देखा है? सब सीजन 4 देखा है। सब हाँ देखे। ठीक है, देखा है। हाँ, हाँ कितने हाई टोन पे एंड होता है सीजन 4 कि भाई मैं पूरा हॉकिंग्स ही आधे में डिवाइड हो गया भैंचोद। हाँ कितने हाई हम्म। स्टेक्स होते हैं, कितने मतलब एक कि भाई प्रलय आ रही है, भाई वेकना आ रहा है, ही इज कमिंग एंड वो इस बार फाड़ देगा। तो तुम्हें लगता नहीं कि सीजन 5 एकदम पिकअप होना चाहिए था रादर देन सेटिंग अप थिंग्स? पर सीजन 5 में बैकना को उन्होंने वो भी तो कर दिया था। रिकवर 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 करने भाई का होना टाइम था भी इनको तो तो ये भी नहीं लग हाँ। रहा था कि वेकना जिंदा है कि मर गया पहले तो ये यही फिगर आउट कर रहे थे। अभी वो अभी इन्होंने एक शुभ भाई बहुत लंबा मिस्ट्री वही सेटअप कर बचा है, दिया। वेकने कैसे जिंदा है समझ। अब हाउ अगले इज वेकना अलाइव। अगले अरे तो वो एपिसोड तो से यार मिस्ट्री लाइट बंद में मतलब इतने चीजें हिंट्स बंद होना देके चालू होगी। अपन है ना लिटरली फिगर आउट कर सकते हैं कि ये केव वेव में जाके हॉली और ये सब ये कुछ उंगली करेंगे क्योंकि केव में उसकी कोई ऐसी मेमोरी है जिससे उसकी गांड फटती है वो फिगर आउट कर लिया। हम्म। और ऐसे ऐसे करके वो वेकना हो भाई जाएगा अगर ऐसे सिंपल। बोलो तो सीजन 5 के एंड में वेकना मर गया था, ही गॉट हाँ बर्न्ड, हाउ इज ही सीजन अलाइव, फोर समझ सीजन रहे हो। फोर में हाँ हाँ। नहीं अरे भाई, मुझे मुझे भाई अभी भी ऐसी लग रहा है कि काफी लेड बैक हैं डफर ब्रदर्स, लेड और बैक रिलैक्स हो तुम रखे समझो हैं एंड दे आर वैसे स्टिल वैसे वेकना सेटिंग ये अप तो लोग थिंग्स। बंदा तो है। वैसे वेकना तो ये लोग तो
कंफर्म किया है कि देयर आर गोइंग टू बी फ्यूचर स्पिन ऑफ्स एंड एवरीथिंग, सो आई डोंट थिंक इट्स द टू लास्ट शो एवरीथिंग, थोड़ा बहुत हैंगिंग थ्रेड्स दिखा के वो छोड़, मेन मैं प्लॉट पे तेरे को एंड एक और करेगा। मजेदार चीज बताता हूँ। अभी इस हम्म। मेन शो में मेन ही विलन वेकना है। वेकना कौन है? माइंड फ्लेयर से कंट्रोल्ड एक मतलब पपेट माइंड फ्लेयर पपेट से है, कन्विंस्ड एक वो पपेट है। साइकिक कैरेक्टर फर्स्ट वाला है, ये हाँ हेनरी। तो भाई तुम वेकना को उड़ा के माइंड फ्लेयर को खत्म कर दोगे, हाँ, बात वो तो तो ठीक फिर है। ढूंढ लेगा कोई। माइंड फ्लेयर भाई तो एक और माइंड बंदा। माइंड फ्लेयर ही है तेरा बिग बैड, माइंड फ्लेयर ही है तेरा बिग बैड हमेशा। यार वो फिर एक और सीजन निकाल देंगे माइंड बट फ्लेयर उसे मुझे लग वेकना रहा है भी माइंड ऐसे। फ्लेयर की बॉस फाइट भी होगी। बॉस कुछ फाइट नहीं होगी ये होएगी, सिर्फ सीजन के एंड में। वेकना से ये है कि माइंड क्योंकि आपको दोस्त भाई बिना माइंड फ्लेयर को मारे कुछ नहीं होगा। बट कुछ नहीं माइंड होगा। फ्लेयर मरेगा ही नहीं ना, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ। अरे मैं अरे बता, ये क्यों लोग लूक कुछ तो प्लॉट लाएगा लाएगा, बट क्यों डोसा सीन है भाई? कि तुम्हारा प्लॉट ये है कि तुम माइंड फ्लेयर के डोमेन में घुस के उसको मारोगे। क्यों डोसा एक भाई? जैसे काफी डीएनडी, बट फिर ये लूकस होने नहीं क्यों वाला ना। लूकस है नहीं, गुब्बारे मारेगा माइंड फ्लेयर पे केरोसिन के। अरे भाई ये खींचेंगे। मैं पर अभी है ना, जिस तरीके से ये धीरे धीरे ढीला ढीला ये रिवील कर रहे हैं ना, ये पहुंच ही नहीं पाएंगे माइंड फ्लेयर तक। मैं आपसे वही तो बोल रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि 4 एपिसोड दिखा दिए हैं, 2 एपिसोड हाँ। 1.5 घंटे के थे और 2 एपिसोड 1-1 घंटे के, और उसमें भी अभी सारे ये हाइप। इमोशंस होंड ही इस तरफ है कि वेकना को एक हाँ दर्दनाक मौत दो, ये बहुत बड़ा टॉर्चर आ रहा है। है भाई, मतलब मुझे बस माइंड मुझे फ्लेयर से तो किसी को देखो, कोई लेना देना ही नहीं है मुझे बेटा। ये उम्मीद थी कि सीजन 4 बहुत हाई नोट पे एंड हुआ था कि भाई अब तो वॉर है। देखो, हम्म, आप देखो ना, ऐसे एंड गेम थी, एवेंजर्स एंड गेम, वो हाँ। मतलब एकदम शुरू हो जाती है। अब कहाँ एवेंजर्स एंड गेम भी तो आधे टाइम वो चलती है ना भाई, हाँ आधे टाइम तो चलती है, स्लो ही वही तो चलाते हाँ हैं बात भाई। यार। होती है। शो भाई ऐसा ही होता है हर शो में, आपको ऐसा अगले एपिसोड से चीजें बंद होना स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन अब कुछ नया नहीं भाई आने वाला। विद इन 20 मिनट्स एवेंजर भागना चालू हो जाती है एंड गेम में, आई थिंक। मैं पर भाई बीच शुभ में भाई बस ये बोल रहा है कि हाँ शुभ भाई बस ये बोल रहा था कि ये वो सेटअप वो सब ठीक है, शुभ भाई ये बोल रहा था कि सेंस ऑफ फाइनलिटी है ना, अगर क्यों? ये फाइनल सीजन की एवेंजर्स एंड गेम जो। तो पहले 5 मिनट में थेनोस की मुंडी उड़ा के चालू होती है ना। नहीं नहीं नहीं, आपको ऐसा लगना है कि हाँ हम फाइनल सीजन देख रहे हैं, वो टाइप की फील नहीं आ रहा, वो सेंस हाँ, ऑफ मतलब कि फिनालिटी नहीं है। ये जो हाँ विल ने जो किया है ना, कि विल भी पावरफुल बन गया है, ये इनको सेकंड एपिसोड में दिखा देना चाहिए था। मतलब एक होता है ना कि हाँ एक बहुत ज्यादा ही, मतलब यू आर स्टिल फाइटिंग डेमोडॉग्स व्हेन वेकना इज आउट देयर। वेकना तो भाई कभी भी रियल रियल वर्ल्ड में आके मतलब सबको होता मार ये सकता है है। कि जब भी कोई शो सेटअप होता है ना, तो हर कैरेक्टर अपने प्राइम में आ जाता है और फिर ये लोग अपना फाइनल चीज तो परफॉर्म आ करते चुके हैं। हैं ना, सब अब आ प्राइम हाँ में है चुके भाई हैं। अपने। सीजन 4 में हर बंदा प्राइम में था अपने। दोसा भाई भाई सीजन 4 में इतना कैरेक्टर डेवलपमेंट किया ना हर एक कैरेक्टर की, यू डोंट नीड एनीथिंग, पूरा बहुत भाई 2-2 घंटे के एपिसोड से सीजन 4 में पूरा। वही। ये तुम अभी मान रहे हो ये सारे कैरेक्टर्स अपने प्राइम में? हाँ है दोस्त भाई है है। सब है आप सब सब। है। माइक को देख लो अब तो कितना सीजन कॉन्फिडेंट एपिसोड है। 4 तक तो सब है। भाई मेरे को माइक के अलावा कोई भी प्राइम में नहीं दिख रहा है फिलहाल। वो है ना, वो लंबे लूकास, वो भी ठीक ही है। लूकस का क्या प्राइम है? लूकस लूकस का है। प्राइम है क्या एग्जैक्टली? अगर 11 तुम इसको एक 11 भी प्राइम कैरेक्टर पे से है, 11 तो काफी कॉन्फिडेंट दिख रही है, 11 डे वो भी 1 से ही प्राइम पे प्राइम पे है। थी। मुझे लगता है अब अगले एपिसोड से अगर मतलब सब बंद हो जाएगा, अगर ना हुआ फिर दिक्कत है भाई। भाई भाई मुझे बस ये दिखा दो कि मेरे को अपसाइड डाउन इस क्या होती शो का है, बस क्या ब्राउन बकचोदी आउट है साइड वेकना पार्ट वही की। लगेगा कि इन लोगों ने शोशाबाजी खूब करी और ये खत्म। बस एक उस पे हो गया कि एक और सीजन आएगा, वो मतलब एक वो नहीं होता शो खत्म होने के बाद आफ्टर क्रेडिट सीन आएगा और अंधेरे में से रेड रेड कलर की लाइट दिख रही है। ले बेंचोद। चलो दोस्त भाई एक और चीज बोलूंगा, सो देयर वाज ए थिएट्रिकल शो, ब्रॉडवे थिएट्रिकल शो known as Stranger Things The First Shadow हाँ about Vecna's हाँ, origin story। वो के वाला उसमें इंक्लूड भी करा है। हाँ तो द लाइक सीन ये है कि ये उधर कुछ अलग बकचोदी किया है, दैट इट्स कैनट टू द स्टोरी, सो आई थिंक एक पूरा एपिसोड ये फर्स्ट शैडो के अराउंड रिवॉल्व करेगी आगे नेक्स्ट वॉल्यूम में, मतलब दे विल प्रॉपरली शो व्हाट हैपेंड विद वेकना इन द पास्ट। कि सीजन 4 में जो भी वेकना के बारे में दिखाया बहुत हल्के फुल्के दिखाया, मतलब हाफ 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 तरीके से नहीं दिखाया। और जब मैंने इंटरव्यूज को देखा हो तो माइक या विल ने ये बोला था कि वेकना इज एन मिसअंडरस्टूड विलन। ये मिसअंडरस्टूड तो काफी बड़ी फ्रेज है, सो ऐसा भी हो दोस्त मेरा भाई वो सकता है बच्चों का कि यूटोपिया जो एफिक्स थ्योरी बोल रहा है वो भी एक तरीके से सच है। वो हम्म। अपने जैसे दोस्त लोगों भाई को पकड़ ऐसा भी हो सकता है कि वेकना ही माइंड फ्लेयर को मारे। मतलब हाँ मतलब वो नहीं। ही कैन टर्न एज अ गुड गाय हाँ, टू, ऐसा भी फीलिंग ये आ रही बात है। तो एक्चुअली बहुत पॉइंट की बोल रहे हो, क्योंकि हम्म। एफिक्स ने जो पॉइंट आउट करा, जो कि हाँ दम है उस बात में,
वेकना एक ट्रॉमेटाइज बंदा है। फर्स्ट शैडो का थीम भी यही है कि जब वो केव में गया था तो वो पूरा ट्रॉमेटाइज हो गया था हाँ, माइंड फ्लेयर से। वो पहले नॉर्मल सी बच्चा था, हाँ, वो बट वो केव माइंड में फ्लेयर घुसने की के बाद उसका पूरा पार्टिकल्स। दिमाग घूम जाता है। हाँ, तब से वो वही पागल, वही उस दिन वही से पागल हुआ है वो। Affected हो गया वो, और ये affected पहली हो गया बार वो। था जब ये माइंड फ्लेयर से कांटेक्ट में आया और माइंड फ्लेयर ने इसको चीजें हम्म। दिखाई है। तो पूरा ब्रेन वॉश करके माइंड फ्लेयर ने इसको यहाँ भेजा है। वो जो तुमने सीन देखा सीजन 4 में, वो वही केव है जहाँ पे वो घुसने से डर रहा है, क्योंकि माइंड फ्लेयर ने उसकी गांड फाड़ दी थी पहली बार। वो नहीं देखना पर चाहता था भाई कि अभी भी ना विलन्स के मोटिव इतने क्लियर नहीं है, मतलब बच्चे किडनैप होना है अभी भी, ऐसा सीजन 1 ही तो लग रहा है भाई। उसके हिसाब से ये है कि ये सारे जो छोटे बच्चे हैं इनको फोकट ही ट्रॉमा मिल रहा है, इस दुनिया के वो हाँ दर्द जो ये नहीं डिजर्व बट नहीं करते। फिर वही बात है ना, ये सीजन 1 या सीजन 2 का प्लॉट सही था, दिस इज फिनाले डोसा भाई, वी आर टॉकिंग अबाउट फिनाले। आई नो। थोड़ा हाई स्टेक्स रखो ना भाई। नहीं है ना, वो एक मतलब डर है मुझे कि वो मॉरल साइंस क्लास में ना खत्म हो। स्टेक्स हाई नहीं है ना, ऐसा लग रहा है सब बच्चे ऐसे ही खुले में घूम रहे हैं, भाई, भैंचो डर ही अब नहीं है वो किसी जो का। व्हाट वो वाज ही द है कि लास्ट मूवी नेक्स्ट वी वर एपिसोड का ही वेट एंटिसिपेटिंग व्हिच करना एंडेड इन अ पड़ेगा। मॉरल साइंस क्लास? तो वही है। वो स्पाइडरमैन की आखिरी पिक्चर याद है? सब उम्मीद कर रहे थे एक बहुत भयंकर एक्शन सीन आएगा और ये सब मॉरल साइंस खेलने लग गए थे। वो कि नहीं नोवे मैं होम करना में। बताऊं, गलत बात है। कितने भी फ्लॉस है, इट्स स्टिल फाइन, हाँ बिकॉज इसका वो एटलीस्ट ये वही है लोग ना भाई, ये एक हाई मतलब हाईली मतलब एस्थेटिक में मतलब अनाप शनाप वाला शो वगैरह वगैरह एक फाइन शो के साथ मतलब नोट पे एंड हो रहा है, रिगार्डलेस भाई ऑफ मतलब क्वालिटी। प्रोडक्शन अच्छी है, प्रेजेंटेशन ठीक हाँ है, बस सो वही हाँ है, यस वही यस यस, क्या रिगार्डलेस है। ऑफ द क्वालिटी। डेफिनेटली। हाँ, और वो तो है होगा भाई, बट मेरे लैकिंग। को इस लग तो वजह रहा से ही है अच्छा खत्म हो एंड रहा है वो करेंगे, थोड़ा बुरा तो नहीं होगा अजीब है। at the end। भाई वो लोग स्पेसिफिकल इंटरव्यूज में पॉइंट आउट ये किया है कि हमने गॉड का फिनाले देखा, उस टाइप की तो नहीं होने वाली है स्ट्रेंजर थिंग्स में, उसका हाँ ऑपोजिट होने चलो वाली है। अच्छी बात है वो तो। हाँ। नहीं हमें वो चाहिए भी नहीं कि और तुम गेस ही नहीं कर हाँ, पाओगे ये वो तुम तो बनाओ जो बढ़िया। डिसअपॉइंटमेंट तुझे गॉड से मिला, वो लोग तो ये इतना भरोसा दिया है कि ये पूरा सिनेमा दिखाएंगे हम को ओके ओके। फिनाले में। हम्म। हाँ फिर तो ठीक है यार। नहीं बट ये भी है ना इनके ध्यान में कि मतलब हम सिर्फ विजुअल स्पेक्टिकल्स नहीं देखना चाह रहे, प्लॉट्स भी उतने इंटरेस्टिंग थे। अरे हे यार, उस समय स्ट्रेंजर थिंग्स में काफी डिसेंट प्लॉट है, अच्छा एक बात बताओ, लाइक इट्स। ये जो मतलब 4 सीजन अपन को दिखता है कि ये एक 80s का शो है जो अपन देख रहे हैं, ये तुम्हें सीजन 5 हम्म। में फील हुआ कि एक अपन 80s वाली चीज देख रहे हैं, वो सीन नहीं, होम अलोन सीन? लेकिन उसका एक रीजन है डोसा भाई, हम्म। कि अब इतने ज्यादा तबाही हो चुके हैं चारों तरफ, मैं हॉकिंस ऐसे नहीं पूरा। बोल रहा हूँ भाई, हम्म। एस्थेटिक्स ने कभी प्लॉट के साथ कॉन्फ्लिक्ट करा ही नहीं है, मैं तो सिर्फ एस्थेटिक्स की बात कर रहा हूँ कि अपन हम्म। साइबर पंक खेल रहे हैं तो नियॉन नियॉन है लेकिन कहानी अपनी चल रही है, वैसी टाइप की चीज। चलो मैं एक चीज बोलूं, हम्म। वो 80s मुझे वाला वो काफी मतलब एक जो फ्लेवर रहता है वो तो बहुत मतलब मेरे को मिसिंग काफी सा ही लग रहा था। मुझे सीजन 5 में तो काफी मिसिंग ही है, सीजन 5 में तो हाँ, नहीं है। चलो मैं एक चीज बोलूंगा, ये चीज तो आप भी एग्री करोगे सब लोग। हम्म। जब भी अपसाइड डाउन के बारे में पहले सीजन में बात होती थी, एक डर होती थी उसमें क्या चलता है, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द हाँ वर्ल्ड, अब एक तो टेरर, भाई। एक डर। कोई भी जा हाँ, रहा है अंडरस्टैंड, कोई भी अब आ तो रहा है भाई, अरे वो कैजुअली, जैसे भाई। अब तो टारकॉल के कैजुअली वो बन गए हैं अब तो सर्वर। कैजुअली कोई भी घुस रहा है, कोई भी बाहर आ रहा है, हाँ, ना वो कोई भाई डर वो है बंद किसी वो का। लोग ने मिलिट्री बेस एस्टेब्लिश करके वो छाप कर रहा है वो अपसाइड डाउन में। है ना, जहाँ माइंड फ्लेयर घूम रहा है वहां इनने मिलिट्री बेस बना दिया। और मैं वही कह रहा हूँ, हाँ हाँ, ये डस्टिन वगैरह भी घूम रहे हैं, कोई डर ही नहीं है किसी। भाई अगर डेमोगोगन्स ने तुम्हें घेर लिया, या एक बार बताओ, जिन बैट्स ने उसको मारा था एडी को, वो बैट्स कहाँ है? उनसे क्यों नहीं डर रहे लोग? और भाई भाई खेल बना दिया ये भाई। डेमिगॉर्गन देखो, ये डेमिगॉर्गन्स अपसाइड डाउन से बाहर आके बच्चों के लाइक लेके जा रहे हैं, तो व्हाई आर अटैकिंग द मिलिट्री बेस दैट्स ऑलरेडी इन द अपसाइड डाउन? इतनी बढ़िया तो मिलिट्री बेस है ऑलरेडी, समझ रहे हो? हम्म। भाई अपसाइड डाउन क्यों तो क्यों नहीं मजाक, मार रहा? अपसाइड डाउन तो मजाक बना दिया इन्होंने सालों ने। मजाक बना दिया, यस। कोई डर ही नहीं है भाई डेमोगोगन्स का या डेमो बैट्स का। एंड या भाई डेमिगॉर्गन्स ही नहीं है, बहुत अलग अलग क्रिएचर्स रहता है अपसाइड डाउन में, कोई नहीं एक्सप्लोर किया है ये लोग, वो सब वो नहीं, तो है। पूरा एक नहीं एम्प्टी एरिया इवन, बनाया है यार एक बात तो बताओ, अगर वेकना को सब कुछ तबाही करना है तो वो आके सबको मार क्यों नहीं दे रहा है? अपन क्या को खेल कायदे से है खेल। ना इस चीज को इन्फिनिटी वॉर से कंपेयर करना चाहिए कि इतने सारे मल्टीपल विलन्स थे थेनोस के अलावा भी जो इंटरेस्टिंग रख रहे थे प्लॉट को। हाँ ऐसे सही ऐसे तो नए सही। चमचे विलन आए हैं जो ये मतलब मेन सुपर हीरोज को कुत्ता जैसे कूट रहे हैं। भाई अगर मुझे लगता है ऐसा ही है तो सीजन 6 भी लाओ फिर, अगर और एक्सप्लोर करना चाह रहे हो। हाँ, यू शुड ये नॉट वन एंड इट। लास्ट राइड और ये सब गांडूगिरी हाँ, मत करो, मतलब ढंग क्योंकि का मुझे जो स्क्रिप्ट है, एग्जीक्यूट देखो करो। आई डोंट नो, दे
आई माइट बी पब्लिक रॉन्ग, हमेशा ठीक है? they will यही they will make a spin-off. They will क्यों make a spin-off. प्रॉब्लम्स यही रही है जब शो रश होता है ना तो इनको प्लॉट ही नहीं कवर कर पाते। ये वही काफी वही कुछ वही कवर कर सकते हैं बट ये नहीं, नहीं मतलब कर आई पाते। माइट बी रॉन्ग, अगले 4 एपिसोड में क्या पता फाड़ ही दें एकदम, ये फाड़ कुछ देंगे भी कर भाई, सकते हैं। एपिसोड की लेंथ भी बड़ी होगी ना। पर एफिक्स ये देख ले, 4 एपिसोड हमने देख लिया, पता भी नहीं चला। अरे भाई मेन चीज तो वही है ना, एट द एंड मजा आ रहा है तो चलने दो ना यार। बाकी अब तक सीजन खत्म नहीं हो सकता, कुछ बोल नहीं सकते ना। देखो, हम्म। I am a guy who will find Stranger Things still entertaining even after all these flaws. कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, हाँ मुझे वो तो फिर भी है, पसंद वो आती तो है। है। चलो क्योंकि भाई अब कैरेक्टर्स इतना लवेबल है, लाइकेबल है, पसंद अब आएगा। मुझे लगता है ये बंद करनी नहीं चाहिए, अब यार, मैं बातें हाँ बहुत आई मॉडर्न होती जा थिंक रही टाइम्स है। में तो कोई भी काफी। चीज से ऐसे कनेक्ट इतना कर नहीं पाता कि मैं उसके लिए ऐसे अनबायस्डली वाउच कर पाऊँ। हम्म ठीक है भाई, तो फिर कहीं इधर ही खत्म कर दिया जाए फिर। हाँ भाई, वॉल्यूम 2 में मिलते हैं आप लोगों से अब। अब वॉल्यूम यस 2 में यस मिलेंगे और बताएंगे बिल्ली बॉबी ब्राउन के बिल्ली खाने बॉबी वाले। ब्राउन का क्या है, तब और तक ये देखना ना भूलिए एफिक्स एंड टीम के पॉडकास्ट। बकचोद थ्योरीज थ्योरीज। yes, yes. Say it Good again. night, good night.